हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बुक केमिस्ट्री क्लासेस में। फ्रेंड्स, अभी तक इस चैनल पे मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अजय कुमार का कंप्लीट बुक रीडिंग हो चुका है। हमारा आर्गेनो मेटालिक्स का चैप्टर नंबर 9 तक हो चुका है, उसको मैं फर्दर कंटिन्यू करूंगा। फिलहाल अभी मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सीरीज चालू करने वाला हूँ। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो इंपॉर्टेंट बुक्स होते हैं। फर्स्ट वन इज क्लेडेन एंड सेकेंड इज कैरोथर। ठीक है, विलियम कैरोथर बहुत इंपॉर्टेंट बुक होता है, इसको जरूर आप लोग पढ़िएगा। ठीक है, तो मैं आज विलियम कैरोथर बुक रीडिंग करना चालू करता हूँ, उसमें कुछ समझते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने देखा है कि लेंदी मतलब ज़्यादा अगर बड़ा वीडियो बन जाता है तो आप लोग पूरा कंप्लीट नहीं देख पाते हो। तो मैं क्या करूँगा, अभी पार्ट वाइज थोड़े छोटे छोटे वीडियो अपलोड करूँगा, उससे आपको पूरा कंप्लीट और पूरा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और हम देखते हैं आज हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, कैरोथर का ये बुक है हमारा, और कंटेंट देखते हैं। और कंटेंट्स में हमारा क्या है, पहला फॉर्मेशन ऑफ, पहला क्या हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेन ग्रुप केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे, 1.1 है अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट्स एंड इनामेंट्स। ठीक है, ऐसे कॉन्जुगेट एडिशन रिएक्शन, ऐसे एल्डोल रिएक्शन, असिमेट्रिक ऑर्गेनोलिथियम रिएजेंट्स ऐसे। तो फ्रेंड्स हमारा क्या प्लानिंग है, हम तो अभी आपको यहाँ पे मैं कंटेंट आपको दिखा देता हूँ क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, पहला है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड सेकेंड इज ट्रांजिशन मेटल केमिस्ट्री। सेकेंड इज मतलब नहीं सॉरी, यहाँ पे पहला चैप्टर है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड चैप्टर नंबर 2 इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, एंड थर्ड चैप्टर इज पेरिसाइक्लिक रिएक्शन एंड फोर्थ चैप्टर इज रेडिकल एंड कार्बीन केमिस्ट्री। फिफ्थ चैप्टर इज फंक्शनलाइजेशन ऑफ एल्कीन्स एंड सिक्स चैप्टर इज ऑक्सीडेशन एंड सेवन चैप्टर इज रिडक्शन। यही हमारा यहाँ पे चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद हमारा कंटेंट चालू हो जाएगा, मतलब इतना हमें पढ़ना है। फ्रेंड्स जो भी यहाँ पे कंटेंट दिया ना, तो आप एकदम मान के चलिए यहीं से डायरेक्ट बुक आपका नेट में, गेट में और बाकी आईआईटी एग्जाम में यहीं से डायरेक्ट प्रॉब्लम्स उठ के पूछे जाते हैं वहाँ पे एग्जाम में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ इसको मतलब अच्छे से वीडियो देखिएगा, छोटे छोटे वीडियो रहेंगे। कोशिश करूंगा मैं मतलब एक एक चैप्टर कंप्लीट नहीं करके मतलब पार्ट वाइज उसको कंप्लीट करूंगा, जिससे आप लोग को वीडियो भी देखने को मिल जाए और कंटेंट भी समझ में आ जाए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा अपना समझाने के लिए जितना भी मैं समझा सकता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड हमारा क्या प्लानिंग है यहाँ पे चालू करने का, तो मैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ये पढ़ूंगा। ठीक है, वन वन चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे, वन टूडे आज के लेक्चर हम क्या पढ़ेंगे, सिर्फ अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट्स एंड इनामाइंस। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे 1.1.2, ऐसे हम लोग पार्ट वाइज इसको पढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का हमारा चैप्टर है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन, आपका हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स। उसमें हमें पढ़ना है मेन ग्रुप केमिस्ट्री, मेन ग्रुप में हमें पढ़ना है अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट्स एंड इनामाइंस। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को विदाउट टाइम वेस्ट किए हो। फ्रेंड्स आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करिए फ्रेंड्स में अपने। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, आपसे मतलब हाँ, बहुत सपोर्ट करते हो और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे आज, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है वो हमें पढ़ना है। ठीक है, कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स इज ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है मतलब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर ऑर्गेनिक सिंथेसिस में। ठीक है, एज अ रिजल्ट देयर इज एवर ग्रोइंग नंबर ऑफ मेथड्स अवेलेबल फॉर कार्बन कार्बन बॉन्ड फॉर्मेशन। बहुत सारे मेथड मतलब बनाए गए हैं कि हमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए। ठीक है, मेनी ऑफ द मोस्ट यूजफुल procedure involves the addition of organometallic species or enolates to electrophile। ठीक है, कुछ ऐसे प्रोसीजर है जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, एडिशन ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक स्पेसीज करेंगे या इनोलेट्स टू इलेक्ट्रोफाइल, एज इन ग्रिग्नार्ड रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन हो गया, एल्डोल रिएक्शन हो गया, माइकल रिएक्शन हो गया, एल्काइलेशन रिएक्शन एंड कपलिंग रिएक्शन। ये सब में क्या हमें मिलता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, सिग्निफिकेंट एडवांस इन बोथ मेन ग्रुप and transition metal mediated carbon carbon bond forming reaction have been made over the past decade। ठीक है, such reaction which have been finding useful application are discussed in this chapter। The formation of carbon carbon single bonds by pericyclic or radical reactions are discussed in chapter number 3 and 4। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि क्या क्या हमें पढ़ना है, वैसे कंटेंट मिल चुका है। ठीक है, तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी को। ठीक है, सॉरी यहाँ पे वेट वेट वेट,
ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्या है, मेन ग्रुप केमिस्ट्री। पहले मेन ग्रुप आप समझ लो, मेन ग्रुप क्या होता है। मेन ग्रुप क्या होता है, एस वाले जो ग्रुप होते हैं उनको बोलते हैं, एस ब्लॉक वाले को जैसे उनको क्या बोलते हैं, मेन ग्रुप केमिस्ट्री। अब उसमें क्या पढ़ना है, 1.1 हमें आज पढ़ना है। आज के वीडियो हमारा वो ये है, अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट्स एंड इनामाइंस। ठीक है, अल्काइलेशन करेंगे इसका, इनोलेट्स का और इनामाइंस का। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इट इज वेल नोन दैट कार्बोनिल ग्रुप इंक्रीजेज द एसिडिटी ऑफ द प्रोटॉन। क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप जब भी क्या करता है, हमें पता है कि कार्बन ग्रुप जुड़ने से हमारा एसिडिटी, प्रोटॉन का जो एसिडिटी वो बढ़ जाता है। ठीक, मतलब एसिडिटी बढ़ जाता है। एडजेसेंट कहाँ अटैच होना चाहिए, एडजेसेंट टू द कार्बोनिल, मतलब जो भी अगर हमारा कार्बन है, ठीक है, कार्बन है CH2 और यहाँ पे हमने CO कार्बोनिल ग्रुप जोड़ दिया। ठीक है, कार्बन जोड़ने से इसका क्या एसिडिटी इसका इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, वही बोल रहे हैं यहाँ पे। टेबल 1.1 अभी हम देखेंगे, सोच द पीके वैल्यू दिखाया। अभी हमें पता है एसिडिटी मतलब जितना एसिडिटी इज डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/Pk। ठीक है, पीके मतलब जितना कम पीके रहेगा उतना अच्छा एसिडिटी रहेगा, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। पीके अगर ज्यादा एसिडिटी कम। ठीक है, ये तो यही बोल रहा है। पीके वैल्यूज हम लोग देखेंगे फॉर सम अनसैचुरेटेड कंपाउंड एंड फॉर सम कॉमन सॉल्वेंट एंड रिएजेंट। ठीक है, हम देखेंगे द एसिडिटी ऑफ द CH बॉन्ड, एसिडिटी किसका, CH बॉन्ड का, in this compound is caused by combination of the inductive electron withdrawing effect। ठीक है, किसका किस लिए एसिडिटी इसका बढ़ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट हुए से ऑफ द अनसैचुरेटेड ग्रुप एंड द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द एनायन फॉर्म बाय रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, वही जो होगा कि H जो उसका निकल जाए वहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। ठीक है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज भी होता है, जैसे यहाँ पे H अगर निकाले तो ये माइनस हो रहा है, ये C डबल बॉन्ड हो रहेगा। ठीक है, तो ये रेजोनेंस में जाएगा, तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस। अगर H निकल गया तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, नॉट ऑल ग्रुप्स आर इक्वली इफेक्टिव इन एक्टिवेटिंग नाइबरिंग CH, मतलब सभी ऐसे ग्रुप नहीं होते कि सब इक्वली इफेक्ट करे उस एक्टिवेटिंग ग्रुप को। ठीक है, नाइट्रो इज द मोस्ट, अब देखो सबसे सब ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में, बट नाइट्रो क्या होता है, इज द मोस्ट पावरफुल ऑफ द कॉमन ग्रुप। ठीक है, विद द सीरीज फॉलोइंग। अब द हमारा सीरीज क्या है यहाँ पे, देखो सबसे अच्छा NO2 होता है। NO2 अगर लिख गया ना, उसका एसिडिटी सबसे बेहतर होता है, सबसे अच्छा रहता है। उसके बाद COR ग्रुप रहता है, फिर SO2R रहता है, फिर CO2R रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पे साइनाइड रहता है, फिर फिनाइल वाला C6H5 वाला आता है। ठीक है, टू एक्टिवेटिंग ग्रुप reinforce each other। फॉर एग्जाम्पल डाई इथाइल मेलोनेट हैज पीके कितना 13, देन इथाइल एसीटेट। अब बताओ इसका पीके 24 है और इसका पीके 13 है, तो कौन ज़्यादा एसिडिटी होगा, सिंपल सा, पीके कम होना चाहिए। पीके कम इसका ज़्यादा है, ये कम है तो इसका एसिडिटी ज़्यादा होगा, मतलब डाई इथाइल मेलोनेट का एसिडिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, एसिडिटी इज इंक्रीज स्लाइटली बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे टेबल 1.1 है। ठीक है, टेबल 1.1 में क्या होता है, कंपाउंड है, यहाँ पे पीके दिया है, मतलब कंपाउंड है और पीके दिया है। देखो सबसे अच्छा एसिड कौन सा है, सबसे अच्छा एसिड ये रहेगा, मतलब मोस्ट अच्छा, और सबसे बेकार एसिड कौन सा रहेगा, ये रहेगा। अभी इन लोग के कंपेरिजन में देखा जाए। ठीक है, तो हमारा CH3COH वाला जो रहेगा सबसे अच्छा एसिड है, और जो हमारा CH3 जो अमाइन वाला रहता है वो सबसे वीक एसिड रहता है। ठीक है, अब देखो CH3COH के बाद CN ग्रुप लग गया, फिर COCH3 हो गया, NO2 हो गया। ठीक है, ये देखो एसिड तो सबसे अच्छा, देखो COOH ये तो हमारा एसिड ही है ना, तो एसिड को सबसे अच्छा, भले से आप Cl लगा दो इसमें NO2 लगा दो, लेकिन ये तो एसिड रहेगा, सबसे पहले एसिड ही देखेगा ना। नहीं समझ रहा हूँ बात पे आपको, आप यहाँ पे 4 से लगाओ, कोई मिथाइल पे आप 2 NO2 लगा दो। ठीक है, 2 NO मतलब मिथाइल को ही है, यहाँ पे आपने NO2 लगा दिया। ठीक है, अब बोलोगे कि अब मैंने बोल दिया कि ये COOH है। ठीक है, अब बताओ कौन सा ज़्यादा एसिड है, तो भाई ये तो सबसे अच्छा एसिड है ना, क्योंकि इसका इसका नाम ही एसिड है। ठीक है, ये तो आपने एक देखा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप खींच के, तब हमेशा एसिड ही सबसे अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा, उसके बाद ये सब कंपाउंड इलेक्ट्रोनेगेटिव विड्रॉइंग ग्रुप ये सब इफेक्ट लगेगा। ठीक है, तो हमेशा COH एसिड सबसे अच्छा रहेगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा ग्रुप अटैच्ड है वहाँ पे। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यह एग्जाम्पल बता रहा है, एग्जाम्पल कैसे बता रहे हैं यहाँ पे कि सल्फाइड का लिया है एंड डिक्रीज ऑफ अल्काइल ग्रुप। देखो क्या होता है, हमने बेस डाला। आप समझो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक पूरा मैथ्स ऐसा है। ठीक है, जितना आप इसको ध्यान से समझोगे बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब देखो बेस है। ठीक है, बेस कहाँ पे अटैक कर सकता है, बेस को H चाहिए, बेस को क्या चाहिए, H चाहिए। अब कहाँ से लेगा, देखो यहाँ पे तो उतना ज्यादा एसिडिक नहीं है। अब देखो ये अगर H निकलता है, ठीक है, ये अगर H निकलता है तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे लगे हैं, मतलब ये मोस्ट एसिडिक है। ठीक है, इसी को बोलते हैं एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है,
तो क्या करेगा बेस, क्या करेगा यहाँ से हाइड्रोजन ले लेगा और यहाँ पे क्या बनेगा माइनस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया माइनस और एक ही एच लेगा, देखो एक एच बचा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या करेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ये वाला यहाँ पे जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बन गया इसका, ये होता रहता है रेजोनेंस में, ठीक है। ऐसे हमारा ये स्ट्रक्चर बन गया। अब क्या बोला है, बाई फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिवेटिंग ग्रुप इन सिंथेसिस इज द कार्बोनिल ग्रुप, ठीक है। रिमूवल ऑफ अ प्रोटॉन फ्रॉम द अल्फा कार्बन, ये देखो ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका कार्बन कौन सा, ये अल्फा कार्बन है, ठीक है, वही बोल रहा है। फ्रॉम द अल्फा कार्बन ऑफ अ कार्बोनिल कंपाउंड विद बेस गिव्स अ करस्पॉन्डिंग इनोलेट एनायन, ठीक है। इन दिस इनोलेट्स एनायन दैट आर इन्वॉल्व इन मेनी रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ये हमारा बहुत, ये इनोलेट बोलते हैं इसको, इनोलेट इन मतलब ये देखो एल्कीन है, यहाँ पे OH है, तो इसको बोलते हैं इनोलेट आयन, ठीक है। इनोलेट आयन मतलब एल्कीन प्लस OH ग्रुप, ठीक है, वही बोलते हैं। सच एज द मतलब ये इनोलेट बहुत जगह यूज होता है, बहुत जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है वहाँ पे अटैक करेगा। सच एज द एल्डोल कंडेंसेशन में एंड इन द बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट अल्काइलेशन एज डिपिक्टेड इन स्कीम 1.2, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन देखो ध्यान से, अब ये बेस है, ठीक है, बेस है। अल्फा कार्बन कौन सा है इसका, अल्फा कार्बन ये है, मोस्ट एसिडिक रहेगा अल्फा कार्बन, तो यहाँ से H खींचेगा तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अगर बेस जाएगा और यहाँ पे देखो H यहाँ पे है और ये कट कर दो, अगर H यहाँ पे 2H है, ठीक है, एक H खींच लेगा तो H अपना खींच लेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। ये कार्बन पे माइनस चार्ज आ गया। अब ये क्या करेगा इनोलेट बनाएगा, इनोलेट कैसा, यहाँ पे ये देगा और यहाँ पे O माइनस बनेगा, इसी को क्या बोलते हैं इनोलेट। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप आपको समझ रहा होगा ये चैप्टर को अच्छे से। अब देखो हमने इनोलेट बना दिया, अब देखो इसके बाद क्या होता है। इनोलेट बनने के बाद यहाँ पे O माइनस है, ठीक है, O माइनस में थोड़ा नीचे कर देता हूँ इसको आपके लिए, हाँ एक मिनट, ये देखो इनोलेट है, ठीक है। अब O माइनस है, अब क्या करेगा ये इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा, ये देखो O माइनस रिटर्न है यहाँ पे, फिर ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये देगा, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन देगा और ये मेरा लिविंग ग्रुप है, ये अच्छा है बेटर लिविंग ग्रुप, यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा कंपाउंड क्या बन गया, ये बन गया, कितना अच्छा है। बेस डाला एक्टिव अपने हाइड्रोजन देखने का, एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा रहेगा, अल्फा कार्बन वाला जो हाइड्रोजन वो एसिडिक हाइड्रोजन रहता है, ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे भी, यहाँ पे बट मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन ये है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा। आपने ये बनाया, इसके बाद इनोलेट बना लो, इनोलेट मतलब ये माइनस वाला यहाँ पे इसको दे दो और O पे माइनस कर दो, ठीक है। ये आपका बन गया। अब ये क्या करेगा, जब भी रिएक्शन करना हो तो ये वापस आएगा और ये डबल बॉन्ड के साथ ही अटैक कर लेगा उस पर, ठीक है। ये हमारा कंपाउंड बन गया। इनोलेट एनायन शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम इनोल्स, ठीक है। इनोलेट आयन जो होगा और इनोल से डिफरेंस अलग दोनों है, विच आर ऑलवेज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम विद द कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। मोस्ट मोनोकीटोन्स एंड एस्टर कंटेन ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ इनॉल, ठीक है। मोनोकीटोन या एस्टर जो होंगे वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ इनॉल मतलब करते हैं, ठीक है। बट विथ 1,2 and 1,3 डाई कार्बोनिल कंपाउंड मच हायर अमाउंट ऑफ इनॉल दैट इज 50% ज़्यादा बनाते इनॉल, ठीक है, मे बी प्रेजेंट इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटिक एसिड। प्रोटिक एसिड क्या होता है, ऐसा एसिड जिसके पास H प्लस दे, ठीक है, H प्लस दे मतलब जिसके पास H हो। और प्रोटिक एसिड कीटोन में भी कन्वर्टेड लार्जली इनटू द इनॉल फॉर्म, ठीक है। मेनली आप रिएक्शन को समझना, रिएक्शन कैसे होता है मैं आपको उसको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इम्प्लीकेटेड इन मेनी एसिड कैटलाइज रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, ठीक है। अब देखो ये हमारा ये मेरा क्या है कंपाउंड है, ठीक है। आपने क्या किया बेस लिया, बेस से हमारा क्या ये देखो इन, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है इनॉल का फॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एक, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है, ठीक है, यहाँ पे एक H है। ये क्या करेगा एक H यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जो मतलब H यहाँ पे निकल जाएगा और यहाँ पे ये जाएगा और यहाँ पे और जो O माइनस बनेगा फिर जो निकला हुआ H है वहाँ पे अटैच है, मतलब ये दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ठीक है, वही बता रहा है। टेबल 1.1 illustrates the relative high acidity of compound in which CH bond is activated by two or more carbonyl group, ठीक है, वही बोल रहा है। It is therefore possible to use a comparatively weak base such as solution of सोडियम इथोक्साइड इन इथेनॉल। देखो कार्बोनिल ग्रुप से वैसे ही एसिडिक है, ठीक है, तो हमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस की यूज करने की जरूरत नहीं, वहाँ पे वीक बेस भी डालेंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। इन ऑर्डर टू फॉर्म द रिक्वायर्ड इनोलेट एनायन, हमें इनोलेट प्रिपेयर हो जाएगा उससे, ठीक है। An equilibrium is set up as illustrated in scheme 1.4 in which the conjugate acid of the base BH must be a weaker acid than the active methylene compound, ठीक है, वही बता रहा है हमारा। Another procedure for preparing the inolate, अब दूसरा प्रोसीजर क्या है, द इनोलेट ऑफ एन एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड इज टू यूज सोडियम हाइड्रोइड। सोडियम हाइड्रोइड एक बेस है हमारा, आर फाइनली डिवाइडेड सोडियम और पोटेशियम मेटल इन कैसे बनाते हैं सोडियम हाइड्रोइड, वही बता रहे हैं कि सोडियम और पोटेशियम मेटल एकदम छोटा छोटा पार्टिकल उसको टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन में डाल दो और डाई इथाइल ईथर में और बेंजीन, ठीक है। द मेटल सॉल्ट ऑफ द इनोलेट, द मेटल सॉल्ट ऑफ इनोलेट इज फॉर्म इरिवर्सिबली विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है।
Beta diketone can often be converted into their enolates with their alkali metal hydroxide or carbonates in aqueous solution or acetone. अभी हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा ये क्या बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये हमारा जो है कार्बन मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बेस डाला, बेस कहाँ से खींचेगा, यहीं से एच खींचेगा अल्फा कार्बन से, ठीक है, अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन वाले से, यहाँ से किया तो यहाँ पे माइनस आ गया, वही बता रहा है, ठीक है। मच फास्टर अल्काइलेशन ऑफ इनोलेट एनायन, इनोलेट एनायन कैन ऑफन बी अचीव्ड इन डाईमिथाइल फॉर्मल्डिहाइड डीएमएफ, डाईमिथाइल डीएमएसओ में डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। ये सब आपने एग्जाम में कहीं डीएमएफ डीएमएसओ सुना होगा नाम। 1,2 डाईमिथाइल डाई 1,2 डाईमिथॉक्सी इथेन डीएमई देन इन द यूजुअल प्रोटिक एसिड। क्या बोल रहा है, मोस्ट फास्टर एल्काइलेशन ऑफ इनोलेट कहाँ पे फॉर्म होगा ज़्यादा फास्टर, इन डीएमएफ डीएमएसओ और डीएमई में, ठीक है, इन द यूजुअल प्रोटिक एसिड। द प्रेजेंस ऑफ हेक्सामिथाइल फॉस्फोरामाइड HMPA or triamine or tetraamine can also enhance the rate of alkylation. This is thought to be because of the fact that this solvent are additive solvent the cation but not the enolate, ठीक है, thereby separating the cation enolate ion pair. This leaves a relative free enolate ion, which would be expected to be a more reactive nucleophile than the ion pair. Reaction with aqueous alkali as base are often improved in the presence of phase transfer catalysis such as tetraalkyl ammonium salt, ठीक है, वही सब बता रहा है हमें क्या क्या होता है। Now alkylation of enolate anion is achieved readily with the alkyl halide। अब देखो enolate जो हमारा चैप्टर का नाम है 1 alkylation पढ़ रहे हैं enolate का, alkylation of enolate ion कब होगा, achieve readily फास्ट होगा कब, when alkyl halide with alkyl halide से फास्ट होगा, और other alkylating एजेंट्स, ठीक है, बोथ प्राइमरी और सेकेंडरी अलाइल और बेंजाइल हैलाइड्स में भी यूज सक्सेसफुली, ठीक है। अल्काइल मतलब CH3 हो गया, C2H5 हो गया, मतलब इथाइल मिथाइल पेंटाइल ये सब हो गया। अलाइल ग्रुप आपको पता ही है, बेंजाइल ग्रुप आपको पता ही है, ठीक है। बट विथ टर्सरी हैलाइड, मतलब टर्सरी हैलाइड क्या होता है, पुअर यील्ड ऑफ अल्काइलेटेड प्रोडक्ट। अगर आपका टर्सरी हैलाइड रहेगा, टर्सरी हैलाइड मतलब जो भी कार्बन मतलब 3 कार्बन से वो रहेंगे कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, और यहाँ पे आपका X रहेगा तो उसको बोलते हैं टर्सरी हैलाइड, ठीक है। टर्सरी ये आपका पुअर यील्ड देगा, ठीक है, वही बोल रहा है, पुअर यील्ड ऑफ अल्काइलेटेड प्रोडक्ट ऑफन रिजल्ट्स बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिंग एलिमिनेशन, ये एलिमिनेशन में भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। इट इज समटाइम्स एडवांटेजेस टू प्रोसीड बाय वे ऑफ टॉल्विन पी सल्फोनेट, ठीक है, मीथेन सल्फोनेट और ट्राई फ्लोरोमीथेन सल्फोनेट रेदर देन अ हैलाइड, ठीक है। हम लोग हैलाइड की तरह ये भी यूज कर सकते हैं, टोलिन पैरासल्फोनेट मीथेन सल्फोनेट ट्राईफ्लोरोमीथेन सल्फोनेट, ठीक है। द सल्फोनेट्स, अब देखो सल्फोनेट के बारे में बताया, द सल्फोनेट्स आर एक्सीलेंट एल्काइलेटिंग रिएजेंट। जो सल्फोनेट होता है एक्सीलेंट एल्काइलेटिंग एजेंट्स होते हैं एंड कैन बी यूजली बी ऑब्टेन फ्रॉम द अल्कोहल इन प्योर कंडीशन मोर रेडली देन, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है, मोर रेडली देन corresponding halides. Primary and secondary alcohol can be used as a alkylating agents under Mishnambu condition, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो अल्कोहल होता है प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल कैन बी यूज्ड एज अ अल्काइलेटिंग एजेंट अंडर मिश्नाम्बू कंडीशन। मिश्नाम्बू कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। इपोक्साइड हैव आल्सो बीन यूज्ड, इपोक्साइड भी यूज होता है जनरली रिएक्टिंग एट द लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम, और वो कहाँ पे अटैक करेगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम पे, ठीक है, इपोक्साइड वाला। Attack of the enolate anion on the alkylating agent takes place by SN2 pathway। जो अटैक होगा इनोलेट एनायन का किस पे, एल्कालाइटिंग एजेंट पे, वो SN2 पाथवे को फॉलो करेगा एंड दस रिजल्ट्स इन इन्वर्जन, क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, मतलब अगर R है तो S हो जाएगा, अगर एबव द प्लेन है तो बिलो द प्लेन हो जाएगा, समझो ऐसा हो जाएगा एट द कार्बन एटम ऑफ द एल्काइलेटिंग एजेंट, ठीक है। अब देखो हमारा सल्फोनेट वाला हमने देखा कि बहुत अच्छा ये रहता है, मतलब एल्काइलेटिंग है तो वो यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये मेरा माइनस हो गया क्योंकि यहाँ पे बेस हमने कोई डाला तो यहाँ पे माइनस बना। अब माइनस क्या करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, माइनस यहाँ से अटैक करेगा और ये SN2 पाथवे से लेगा, SN2 मतलब ये अगर इधर से अटैक कर रहा है ये दोनों साथ में निकलेगा, ठीक है। तो ये अगर अब बिलो द प्लेन है तो ये क्या आएगा, एबव द प्लेन आ जाएगा, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है। हाँ, विथ सेकेंडरी एंड टर्सरी एलाइलिक हैलाइड और सल्फोनेट रिएक्शन ऑफ एन इनोलेट एनायन मे गिव अ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म by competing attack at the alpha and gamma position, ठीक है। अब हम रिएक्शन देखेंगे। एडिशन ऑफ द इनोलेट एनायन टू पाई एलाइल पैलेडियम कॉम्प्लेक्स, क्या हो रहा है, एडिशन किसका, इनोलेट एनायन का, कहाँ पे, पाई एलाइल पैलेडियम कॉम्प्लेक्स पे, प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव मेथड फॉर एलाइलेशन, ठीक है, अल्टरनेटिव मेथड है एलाइलेशन का।
देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपका ये Cl है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेगा, Cl हट के यहाँ पे क्या आएगा, आपका ये ग्रुप आ जाएगा। समझा आपको कैसे होता है, यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस अटैक के फिर अटैक करके ये देखो आपका ये माइनस वाला यहाँ पे रहेगा, ठीक है। माइनस वाला रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये अटैक करेगा, यहाँ पे आपका ये बन गया, ठीक है। बाकी ये भी बन सकता है आपका, ये भी यहाँ से भी माइनस हट के यहाँ पे भी अटैक कर सकता है, मतलब यहाँ से माइनस हो और मतलब सॉरी यहाँ पे क्या होता है, ये भी आपका ग्रुप बन सकता है, ठीक है। डायरेक्ट आपका ये अटैक कर दे इससे। A difficult a difficulty sometimes encountered in the alkylation of active methylene compound in the formation of unwanted dialkylated product। देखो हमें ये भी बन गया, ये भी बन गया, दोनों प्रोडक्ट बन गया, तो मतलब हमारा जो रिएक्टेंट हमें चाहिए ये अगर सपोज हमें ये चाहिए होता तो हमें ये नहीं चाहिए ना, तो हमें ऐसा रिएक्शन करना है जो एक ही प्रोडक्ट दे, ठीक है। वैसा हमें ज़्यादा बेटर रहता है इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। ड्यूरिंग द अल्काइलेशन ऑफ द सोडियम सॉल्ट, किसका अल्काइलेशन कर रहे हैं, आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ डाई इथाइल मैलोनेट, the monoalkyl derivative formed initially is in equilibrium with its anion, ठीक है। In ethanol solution, dialkylation does not take place to any appreciable extent because ethanol is sufficiently acidic to reduce the concentration of the anions of the alkyl derivative, but not that of the more acidic than dimethyl malonate itself, ठीक है, to a very low value। अब ये समझ में आ गया। However, रिप्लेसमेंट ऑफ इथेनॉल, अब हम रिप्लेसमेंट करेंगे इथेनॉल को बाय इनर्ट सॉल्वेंट फेवर डाई अल्काइलेशन, उससे क्या होगा, हमारा डाई अल्काइलेशन होगा, ठीक है। डाई अल्काइलेशन ऑल्सो बिकम अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम विद द मोर एसिडिक साइनो एसिटिक एस्टर इन अल्काइलेशन विद वेरी रिएक्टिव इलेक्ट्रोफाइल सच एज अलाइल एल्बेंजाइल हैलाइड और सल्फोनेट, ठीक है। Dialkylation may of course be affected deliberately if required by carrying out two successive operations by using either the same or different alkylating agents in the two steps, ठीक है। Alkylation of dihalide provide a useful route to 3 to 7 membered ring compound. Non-cyclic products are formed at the same time, ठीक है, by completing intermolecular reaction and condition have to be chosen carefully to suppress their formation, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बाई यूजिंग हाई डाइल्यूशन, वही बोल रहे हैं यहाँ पे हमने क्या लिया, एनोलेट हमारा यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। ये एक बार यहाँ पे हटाया, मतलब यहाँ पे ये देखो यहाँ पे आया तो ये बी आर हट गया, फिर यहाँ पे वापस आया तो ये भी यहाँ पे अगर अटैक किया तो ये बी आर हट गया, तो हमारा एक 4 मेंबर रिंग बनेगा, ठीक है। वही 4 मेंबर बता रहे, बाकी CO2 रहेगा, ठीक है, वही बता रहे हैं यहाँ पे। इसको बोलते हैं डाई ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, under ordinary condition aryl or alkynyl halide do not react with enolate anion, ठीक है। क्या बोल रहा है, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन एराइल और एल्किनाइल हैलाइड क्या करेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे इनोलेट एनायन से। ऑल्दो रिएक्शन कैन ऑकर विथ एराइल हैलाइड, रिएक्शन कैसा होगा, एराइल हैलाइड से तो हो जाएगा, बट ये इससे नहीं होगा, ठीक है। बियरिंग स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस इन द आर्थो एंड पैरा पोजिशन। ऑल्दो रिएक्शन कैन ऑकर कब होगा, विद एराइल बियरिंग स्ट्रॉन्ग, उसको क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस होना चाहिए इन आर्थो एंड पैरा पोजिशन, ठीक है। 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल विद इथाइल साइनो एसीटेट गिव्स इथाइल, वो हमारा प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। 90% दे रहा है बाई एन एडिशन एलिमिनेशन पाथवे। अनएक्टिवेटेड aryl halide may react with enolates under more vigorous condition, particularly sodium amide is in liquid ammonia, ठीक है। Under this condition, the reaction of bromobenzene with diethyl malonate, for example, takes place by elimination addition sequence in benzene is an intermediate, ठीक है। हमने अभी रिएक्शन देखेंगे तो समझेंगे क्या वो बोल रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये आपका बेस है, ठीक है। बेस आपका क्या हुआ यहाँ पे, पहले तो बेंजाइन, आपको बेंजाइन मैकेनिज्म पता होगा, बेंजाइन मैकेनिज्म क्या होता है, यहाँ का देखो H रहता है, ठीक है। पहले क्या करेगा, यहाँ पे ये इसको लेगा, ठीक है, इसको लेगा तो ये बी आर हट जाएगा, ठीक है, बी आर हट जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेगा, ये H वाला इसको यहाँ पे देता है, फिर ONH2 वहाँ पे हटा देगा, ठीक है। तो ये हमारा बेंजाइन मैकेनिज्म बन जाएगा। बेंजाइन में आप कहीं यहाँ पे भी अटैक कर सकते हो, यहाँ पे भी अटैक सकते हो, सब एक ही इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये आपका एनायन है, ये आपका एनायन, यहाँ पे अटैक कर दो, एनायन आपका ये अटैक करने पर आपका कंपाउंड ये बन गया, ठीक है। 50% फिर आपका ये बन जाएगा। वही बोल रहा है, इनोलेट एनायन विद एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन कैन बी फॉर्म बाय प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्शन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। काइनेटिकली कंट्रोल अल्काइलेशन, अब देखो यहाँ पे वर्ड है काइनेटिक कंट्रोल, एक होता है मतलब थर्मोडायनेमिक कंट्रोल प्रोडक्ट, एक होता है काइनेटिकली कंट्रोल। काइनेटिक कंट्रोल मतलब आप ये समझ लो कि आपने ए और बी डाला, सी आपका तुरंत फास्ट बनेगा, ठीक है। सी और डी बना तो जो सी प्रोडक्ट है बहुत फास्ट बनेगा, ठीक है। उससे कोई मतलब नहीं कंपाउंड स्टेबल है कि नहीं है, लेकिन बहुत फास्ट बना तो उसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक कंट्रोल प्रोडक्ट।
अगर हमने ए और बी माना और CO प्लस डी, और जो डी बन रहा है वो क्या बनेगा, बहुत ही मतलब स्लो बन रहा है, मतलब धीरे धीरे बन रहा है, बट बहुत ही अच्छे तरह से बनेगा। जो प्रोडक्ट बनेगा बहुत अच्छा स्टेबल रहेगा इन्वायरमेंट, मतलब अपने रूम टेम्परेचर, तो उसको बोलेंगे थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट, ठीक है, वही वर्ड। काइनेटिकली कंट्रोल अल्काइलेशन ऑफ द डीलोकलाइज्ड एनायन टेक्स प्लेस एट अल्फा कार्बन एटम टू गिव बीटा गामा अनसैचुरेटेड कंपाउंड डायरेक्टली, ठीक है। अ सिमिलर कोर्स इज फॉलोड इन द काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट प्रोटोनेशन ऑफ सच एनायन। आपने क्या लिया, NaOET लिया, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहाँ पे अपना बेस डाला, बेस कहाँ से आपका निकलेगा, यहाँ पे देखो अल्फा, यहाँ पे हाइड्रोजन है क्या, 1 2 3, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, सिंपल सा वहाँ पे होगा CO2, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ETOH है आपका, CO यहाँ पे क्या है, CO2 ET, यहाँ पे CN है, यहाँ पे सब कुछ है, तो NaO2 कोई वहाँ पे काम नहीं किया। अब यहाँ पे क्या करेगा, एक आपने क्या किया यहाँ पे, आप रेजोनेंस कर सकते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे आप यहाँ पे भी एसिडिक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल जाएगा आपका, हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस, यहाँ पे आएगा ये, यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड, यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है, ये आपका ही बन गया। उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद क्या होगा आपका कि देखो, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे MEI डाला, MEI मतलब यहाँ पे MEI, ठीक है। समझो बात को, यहाँ पे देखो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, पहली बात, यहाँ पे कार्बन का चार बॉन्ड होता है, चारों ग्रुप है, तो मतलब हाइड्रोजन होना ही नहीं वहाँ पे। अब देखो और कहीं सर्च करते हैं, और कहीं सर्च करते हैं, यहाँ पे हमें मिले हाइड्रोजन, तो यहाँ का हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, कहीं का ना कहीं, तो हमारा ये बन गया। अब यहाँ पे कहते हैं माइनस है, माइनस क्या करेगा, माइनस क्या करेगा, प्लस पे अटैक करेगा, और ये हमारा लिविंग ग्रुप आयोडीन निकल जाएगा, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे Me आपका जुड़ गया, ठीक है। तो यही बोल रहा है आपको। रिएक्शन मतलब क्या आएगा, एग्जाम में रिएक्शन आ गया ना, तो आप समझ सकते हो कैसे करना है, ठीक है। कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, सब सिंपल सा, बहुत ही अच्छी तरह से आप समझते रहो बस। A wasteful side reaction which sometimes occur in the alkylation of 1,3-dicarbonyl compound is the formation of orthoalkylated product. For example, reaction of sodium salt of cyclohexane 1,3-dione with butyl bromide gives the orthoalkylated product 37% and only 15% of the C-alkylated 2-butyl cyclohexane 1,3-dione, ठीक है। In general, however, orthoalkylation competes significantly with C-alkylation only with reactive methylene compound in which the equilibrium concentration of enol is relatively high, ठीक है, as in 1,3-dicarbonyl compound. The extent of C versus O alkylation for a particular 1,3-dicarbonyl compound depends on the choice of cation, ठीक है, solvent and electrophile. Cations such as Li plus that are more covalently bond to the enolate oxygen, ठीक है, एटम, मतलब जहाँ पे क्या होता है O माइनस और यहाँ पे Li प्लस रहता है, वही बता रहा है, यहाँ पे Li प्लस रहता है ना, आपका कंपाउंड कोई सा भी रहेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड ये सब, तो आपका ये बता रहा है कि जो आपका Li मेटल है, मेटल दैट आर मोर कोवेलेंटली बॉन्ड किसके साथ, ऑक्सीजन, ये आपका इनोलेट जैसे रहेगा, ठीक है, इनोलेट के माइनस ऑक्सीजन के साथ ये कोवेलेंटली बॉन्ड जैसा जुड़ा रहता है, ठीक है। इनोलेट ऑक्सीजन और सॉफ्ट इलेक्ट्रोफाइल सच एज एल्किल हैलाइड फेवर C अल्काइलेशन, ठीक है, तो उसमें क्या होगा हमारा C अल्काइलेशन। देखो हमारा यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्यों वापस आके फिर कार्बन कार्बन से क्यों इलेक्ट्रॉन देता है, वही बता रहा है यहाँ पे कि जो सॉफ्ट एल्काइल यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, इसके हमारा C अल्काइलेशन को प्रेफर करता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास भी, ये भी तो दे सकता था इलेक्ट्रोफाइल को, बट यहाँ पे ये वापस आता है फिर ये देता है। तो आप वही समझो कि जब भी हमारा मेटल है, मेटल जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा क्या होगा, C अल्काइलेशन होगा। वेयरएज कैटायन सच एज K प्लस और हार्ड इलेक्ट्रोफाइल सच एज अल्काइल सल्फेट फेवर्स O अल्काइलेशन। जब हमारा मेटल K प्लस होगा या इलेक्ट्रोफाइल हमारा हार्ड होगा, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, प्रिपरेशन क्या होगा, O अल्काइलेशन होगा, ठीक है। Alkylation of malonic ester and other active methylene compound is useful in synthesis because the alkylated product can be subjected to hydrolysis and decarboxylation, ठीक है। Direct decarboxylation under neutral condition with an alkali metal salt in a dipolar aprotic DMF is a popular alternative method, ठीक है। आपका ये क्या बना, मतलब माइनस बेस रहेंगे तो आपका यहाँ पे माइनस बनेगा, ठीक है, माइनस बनने के बाद आपका ये बना, आपने क्या किया, अटैक किया, कहाँ पे अटैक किया है, माइनस वाला क्या करेगा, माइनस वाला आपका यहाँ पे R पे अटैक करेगा और X को निकल जाएगा, तो आपका R जुड़ गया यहाँ पे, ठीक है। फर्दर आपने क्या किया, अगर LiCl और DMF लिया तो क्या होगा आपका RCH2 यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है, वही बता रहे हैं। और अगर NaOH लिया तो RCH2 यहाँ पे क्या होगा, ये एस्टर था, एस्टर आपको पता है, एस्टर को मतलब वो करेंगे बेसिक क्या एसिड डालेंगे, आपका क्या होगा, ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपका एस्टर जो है वो आपका किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, जब आपने NaOH और H2 प्लस डाला। और जब आपने क्या किया यहाँ पे LiCl DMF डाला तो प्रोटोनेट हो गया, यहाँ पे RCH2 ये बन गया, ठीक है। Proton abstraction from monofunctional carbonyl compound, that is aldehyde ketone ester, is more difficult than from 1,3-dicarbonyl compound। देखो
हमें पता है कि एल्डिहाइड कीटोन एस्टर से हाइड्रोजन निकालना बहुत डिफिकल्ट है एज कम्पेयर टू 1,3 डाई कार्बन कंपाउंड, ठीक है। 1,3 डाई कार्बन में ज़्यादा एसिडिक रहता है, उसमें ज़्यादा अच्छे से मतलब हाइड्रोजन जल्दी निकल जाता है, ठीक है। टेबल 1.1 स्टेट दैट अ मिथाइल और मिथिलीन ग्रुप विच इज एक्टिवेटेड बाय ओनली वन कार्बन या साइनो ग्रुप रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। अगर वहाँ पे एक ही साइनो ग्रुप लगा या एक ही कार्बन ग्रुप लगा तो हमें स्ट्रॉन्ग बेस जरूरत है, ठीक है। देन इथोक्साइड और मिथोक्साइड आयन टू कन्वर्ट इट to the enolate anion in high enough concentration to be useful for subsequent alkylation, ठीक है। Alkali metal salt of tertiary alcohol such as tert-butanol in the corresponding alcohol are a nut solvent have been used with excess but have been used with success but suffer from the disadvantage that they are not sufficiently basic to convert the ketone completely into the enolate anion, ठीक है। This therefore allows the possibilities of an aldol reaction between the anion and unchanged carbonyl compound. An alternative procedure is to use a much stronger base that will convert compound completely into the anion, ठीक है। हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस भी यूज कर सके, वहाँ पे हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। ट्रेडिशनल बेस ऑफ दिस टाइप आर सोडियम और पोटेशियम अमाइड, हम लोग सोडियम पोटेशियम अमाइड यूज करते थे पहले, या सोडियम हाइड्राइड यूज करते थे इन सॉल्वेंट सच एज डाइथाइल ईथर या बेंजीन या डीएमई या डीएमएफ, ठीक है। ये सब हमारे सॉल्वेंट है। द अल्कली मेटल अमाइड आर ऑफन यूज्ड इन सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, जो हमारा अल्कली मेटल अमाइड है वो क्या लिक्विड अमोनिया में यूज होता था, ठीक है। ऑल्दो दिस बेसिस कैन कन्वर्ट कीटोन एसेंशियली क्वांटिटेटिवली इनटू द इनोलेट एनायन, ठीक है। aldol रिएक्शन में अगेन बी a difficulty with this base because of the insolubility of the reagents, ठीक है। ठीक है, वही बोल रहा है यहाँ पे कहाँ पे थे, बिकॉज ऑफ द insolubility of the reagent, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द anion takes place very slowly in the heterogeneous reaction medium and both the ketone and the enolate ion are present at some stage, ठीक है। This difficulty does not arise with the lithium dialkyl amide such as lithium diisopropyl amide LDA or lithium 2266 tetramethyl पाइपरिडीन, ठीक है। ये सब क्या होता है, वहाँ पे क्या बोल रहे हैं यहीं पे समझो। दिस डिफिकल्टी क्या होता है, डिफिकल्टी फॉर्मेशन ऑफ एनायन टेक्स प्लेस only slowly in the heterogeneous reaction medium and both the ketone and the enolate ion are present at the same stage, ठीक है। अब क्या हो रहा है, डिफिकल्टी डज नॉट अराइज कब होगा, जब हम लोग लिथियम डाइअल्काइल अमाइड यूज करेंगे सच एज LDA, ये LTMP और एल्कली मेटल सॉल्ट ऑफ बेस LHMDS, ठीक है, बेस ट्राइमिथाइलसिलाइलामाइन या NaHMDS ये सब हमारा फिर विच आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये हमारा क्या होगा, सोल्यूबल होगा नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। हम लोग अल्कोहल को मतलब वहाँ पे क्या होता था, सोल्यूबल नहीं होता, इसके लिए प्रॉब्लम आता था, ठीक है। तो हम लोग ये यूज कर सकते हैं। दिस बेसिस आर नाउ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिएजेंट फॉर द जनरेशन ऑफ इनोलेट। अब यही सब जहाँ पे आपको कभी भी कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी प्रॉब्लम है, आपको यहाँ पे दिखेगा LHMDS, तो आपको समझना है बेस है, NaHDMS KHMDS, ये सब आपका बेस है, ठीक है। क्या करेगा, इनोलेट फॉर्म करेगा। An example illustrating the intermolecular alkylation of an ester is given in scheme 1.1.1. Intramolecular alkylation also takes place readily in appropriate case and reaction of this kind have been used widely in the synthesis of cyclic compound, ठीक है। In such cases the electrophilic center generally approaches the enolate, ठीक है, enolate from the less hindered side and मतलब जहां कहां से इनोलेट निकालेगा, लेस हिंडर्ड साइड से हाइड्रोजन निकालेगा एंड इन डायरेक्शन ऑर्थोगोनल टू द प्लेन ऑफ द इनोलेट एनायन, ठीक है, वही बता रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब जैसे आपका ये है CO2Me, ठीक है, आपने ये LDA डाला, LDA क्या करेगा, बेस निकालेगा, कहाँ से निकालेगा, तो ये अल्फा कार्बन है तो यहीं से हाइड्रोजन निकालेगा, तो आपका क्या बन जाएगा, माइनस। ये हाइड्रोजन निकल, यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, माइनस, ठीक है। माइनस बन गया, माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, देखो माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा और ये यहाँ पे जाएगा और ये Br आपका निकल जाएगा, आपका कंपाउंड यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। फिर आपने क्या किया, फिर से आपने LDA एक मोल लिया, फिर से आपने क्या किया, तो ये देखो वहाँ पे कितने कार्बन है, बॉन्ड 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और है, तो फिर से LDA निकालेगा यहाँ से और माइनस करके यहाँ पे अटैक करेगा ATBr को, मतलब CH2CH3 बनेगा, ठीक है। तो आपका ये कंपाउंड देखो इसलिए आपका यहाँ प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अ कॉमन प्रॉब्लम इन द डायरेक्ट अल्काइलेशन ऑफ कीटोन इन द फॉर्मेशन ऑफ डाई एंड पॉलीअल्काइलेट प्रोडक्ट, ठीक है। दिस डिफिकल्टी कैन बी अवॉइडेड टू सम एक्सटेंट बाय एडिंग अ सॉल्यूशन ऑफ द इनोलेट इन अ पोलर coordinate solvent such as DME, ठीक है, to a large excess of alkylating agent. The inolate may therefore be consumed rapidly before equilibration with the alkylated ketone can take place. Nevertheless, for formation of polysubstituted product
इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन द डायरेक्ट अल्काइलेशन, ठीक है, पॉली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट भी बन सकता है, तो वो मेरा मतलब सीरियस एक प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे हो गया polar coordinates such as DME is to large extent the inlet may further be consumed rapidly before equilibration with the alkylated ketone can take place. Nevertheless, for the formation of polysubstrate product is a serious problem in the direct alkylation of a ketone and often result in decreased yield and desired monoalkyl compound, ठीक है। An explanation for the presence of considerable amount of polyalkylated products is that enolates, ठीक है, of alkylated ketones are less highly aggregated in solution and hence more reactive, ठीक है। Some solution up to this problem use the additive dimethyl zinc or manganese enolate of the ketone. Good yields of the monoalkylated product have been obtained under this condition. हमें monoalkylated चाहिए तो हम क्या करेंगे, ये कंडीशन यूज करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कौन सा कंडीशन, ठीक है। देखो आपका ये है कीटोन है, ठीक है, वेट, आपका ये क्या है, कीटोन है, ठीक है। आपने एलडीए डाला, एलडीए यहाँ से भी हाइड्रोजन ले सकता है, यहाँ पे देखो सबसे पहले ना आपको जो भी थ्योरी पार्ट है वो बात की बात है, ठीक है। पहले आपको यहाँ पे एग्जाम में ये दिया गया, एलडीए दिया गया। अब सोचो क्या होगा, एलडीए एक बेस है, बेस कहाँ क्या करेगा, अल्फा हाइड्रोजन को खींचता है, तो यहाँ से बन सकता है, यहाँ से बन सकता है, ठीक है। दोनों इक्विवेलेंट है, ऐसा कोई डिफरेंस तो है नहीं, तो हमने सब यहाँ से निकाल लिया हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बन गया, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ उसको, यहाँ पे अपना क्या बन गया, माइनस बन गया, ठीक है। अगर हाइड्रोजन निकला यहाँ पे माइनस बन गया। अब ये क्या करेगा, इनोलेट फॉर्म करेगा, ये यहाँ पे ये जाएगा और यहाँ पे O माइनस फॉर्म करेगा, और जो मेटल है अपना OMnCl2 O यहाँ से जुड़ जाएगा। अगर मेटल हमारा जुड़ गया तो आप समझते हो क्या होगा, फिर हमारा Cl का रिएक्शन होगा, Cl का रिएक्शन मतलब ये फिर रिटर्न आएगा यहाँ पे, ये यहाँ पे रिटर्न आएगा और ये MEI पे अटैक करके हमारा ये बना देगा। देखो मोलर अल्काइलेशन हुआ कि नहीं। अल्काइलेशन आर ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन आर ऑफ कीटोन दैट कैन एनालाइज इन वन डायरेक्शन ओनली कैन ऑफ कोर्स गिव जस्ट वन mono C alkylated product. With unsymmetrical ketone, however, two different monoalkylated products may be formed by a way of two structurally isomeric enolate anion, ठीक है। If one of the isomeric enolate anion is stabilized by conjugation with another group such as cyano, nitro or carbonyl group, then only this stabilized anion is formed and alkylation takes place at the position activated by both group, ठीक है। Even a phenyl or an alkynyl group provide sufficient stabilization of the resulting anion to the direct substitution in the adjacent A, ठीक है। अब जैसे आपका ये है, अब ध्यान से समझना, आपको मेन एग्जाम में ये दिया रहेगा, ठीक है। अब आपका देखो यहाँ पे आपने बेस डाला है, KOH डाला है, ठीक है, KOH डाला, आपका कहाँ से हाइड्रोजन निकल सकता है। अगर यहाँ से मैं हाइड्रोजन निकलता हूँ तो ये क्या रहेगा, इसके साथ रेजोनेंस रहेगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से हाइड्रोजन निकलूँ, ये भी तो अल्फा कार्बन, यहाँ से हाइड्रोजन निकालूंगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये क्या करेगा, पूरा बेंजीन के साथ रेजोनेंस आएगा और प्लस इधर के साथ रहेगा, तो हमारा ज्यादा बेटर ये, ठीक है, ये निकालना ज्यादा बेटर है। तो हमने यहाँ से निकाला, फिर यहाँ पे Me को अटैक कर लिया, हमारा 100% ये बनेगा। कितना सिंपल है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखा हमने आपने। Sometimes specific lithium enolates of an unsymmetrical carbonyl compound are formed because of chelation of the lithium atom with a suitably placed substituent. For example, lithiation and alkylation of the mixed ester 1 to place alpha to the MEM ester group, ठीक है, presumably as a result of intramolecular chelation of the lithium atom with the ethyl oxygen atom, ठीक है। अब देखो ये आपको, ये आपका है कंपाउंड, ठीक है, पहली बात। अब आपको कहाँ से हाइड्रोजन निकालना है, ये आपका ये कंपाउंड हो गया, आपका हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, यहाँ से, क्योंकि ये कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ पे इसका, तो ये रेजोनेंस में भी अच्छा खासा है, तो यहाँ पे आपने हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे आपने एलडीए डाला, हाइड्रोजन यहाँ से निकाला, ठीक है। हाइड्रोजन निकालने के बाद आपको क्या अटैक करना है, PHCH2Cl पे अटैक करना है, ठीक है। तो आपका कहाँ पे अटैक करेगा, CH2 पे अटैक करेगा और Cl आपका निकल जाएगा, आपका कंपाउंड यहाँ पे बन गया, ठीक है। कितना सिंपल है। Alkylation of unsymmetrical ketone bearing alpha alkyl substance generally leads to mixture containing both alpha alkylated product, ठीक है। The relative amount of the two product depends on the structure of the ketone and may also be influenced by experimental factors such as the nature of the cation and the solvent. In the presence of the ketone or protic solvent, equilibration of the two enolate anion can take place. Therefore, if the enolate is prepared by slow addition of the base to the ketone, or if an excess of the ketone remains after the addition of the base is complete, ठीक है। जो इसका वर्ड है बहुत डिफिकल्ट है, बट आपको रिएक्शन समझ में आना चाहिए, रिएक्शन क्या बोल रहा है, ठीक है। मैं आपको रिएक्शन मेन पढ़ाने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ, ठीक है। The equilibration mixture of inlet anion is obtained containing predominantly and the more substituted inlet, ठीक है। Slow addition of the ketone to an excess of a strong base in an aprotic solvent on the other hand leads to the kinetic mixture of inlet.
ठीक है। अंडर दिस कंडीशन द कीटोन इज कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू द एनायन एंड द इक्विलिब्रेशन डज नॉट ऑकर, ठीक है। द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर ऑफ इनोलेट formed under kinetic condition differ from that of mixture formed under equilibrium condition. The more acidic, often less hindered, अल्फा प्रोटॉन इज रिमूव मोर रेपिडली बाय द बेस एलडीए, ठीक है। मतलब एलडीए कहाँ पे, ये आपको मैं बता दूं, एलडीए हमेशा लेस सब्स्टिट्यूटेड, मतलब जहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है वहीं पे से ही हाइड्रोजन निकलता है, ठीक है। क्यों ऐसा रीजन है, क्योंकि एलडीए बहुत बल्कि बेस है तो वहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूटेड या लेस हिंडर्ड वाले से ही हाइड्रोजन निकालेगा, ठीक है। वही बता रहे हैं यहाँ पे, रिजल्टिंग इन द लेस सब्स्टिट्यूटेड इनलेट अंडर काइनेटिक कंडीशन, ये हमारा काइनेटिक प्रोडक्ट फॉर्म करता है। अंडर थर्मोडायनेमिक, अब काइनेटिक क्यों बनाता है, क्योंकि हमारा जो आपने पढ़ा होगा क्लास 11-12 में कि मोर सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। लेकिन ये जो एलडी रहता है लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए इसको काइनेटिक कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। काइनेटिक कंट्रोल बनाता है, थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट नहीं बनाता है, ठीक है। अंडर थर्मोडायनेमिक कंडीशन द मोर सब्स्टिट्यूटेड इनलेट नॉर्मली प्रीडोमिनेट्स, ठीक है। थर्मोडायनेमिक कंडीशन हमारा मोर सब्स्टिट्यूटेड इनलेट फॉर्म होगा। Mixture of both structurally isomeric enolates are generally obtained and mixture of the product results on alkylation. Di and trialkylated product may also be formed and it is not always wait, ठीक है। इट इज नॉट ऑलवेज, आप ये देखो यहाँ पे ध्यान समझना कितना अच्छा बेहतरीन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ठीक है। अब देखो आपने यहाँ पे ये कंपाउंड लिया, ठीक है। आपने एलडीए लोगे, पीएच3सी ये लोगे, डीएमई पीएच3सीएलआई लोगे, पीएच3सीएलआई के साथ डीएमई अपने -78 डिग्री, कितना देखो टेम्परेचर भी देखते रहो कि -78 डिग्री से, ठीक है। टर्सी ब्यूटोक्साइड लिया, BuOH लिया, तो ये आपका क्या करेगा, ये आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड, मतलब क्या करेगा, एलडीए क्या करेगा आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन निकालेगा, ठीक है। लेस सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन यहाँ से निकालेगा, हाइड्रोजन यहाँ पे निकला तो यहाँ पे माइनस रहेगा, माइनस यहाँ देगा, ये देखो आपका 99%, 91% कितना बन रहा है आपका, ये बन रहा है, ठीक है, ये बन रहा है। हाँ, आपका PH3ClI हो गया, टर्सरी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड हो गया, PU हो गया, आपका ये बेटर रहता है, ठीक है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन निकालेगा। आपको ध्यान समझना क्या है कि हमें जब ये LDA दिया रहा है एग्जाम में, DME दिया रहा है या PH3ClI दिया है, तो हम क्या करेंगे, लेस सब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोजन निकालेंगे। और जब भी हमें PH3ClI DME दिया रहा है, टेम्परेचर -70 है तो ये निकालेंगे हम लोग लेस सब्स्टिट्यूटेड वाले से। अगर डीएमए टेम्परेचर नहीं दिया हुआ, ठीक है, रूम टेम्परेचर जैसे मान के चलो, या टर्सरी ब्यूटोक्साइड लिया, ये तो हमारा मोर हिंडर्ड वाला निकालेंगे, ठीक है। आप लोग ये प्रोडक्ट से भी पहचान सकते हो, ठीक है। आपका आधा प्रॉब्लम तो एग्जाम का यही खत्म कर देगा, आधा बस आपको जाके प्रॉब्लम सॉल्व करना है और हो जाएगा सब, ठीक है। मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ, कैरोथो इतना बेस्ट बुक है, मैं क्या बोलूँ उसको, ठीक है। आपका एलडीए कहाँ से निकालेगा, तो इधर से भी ऑप्शन है और इधर से अपना ऑप्शन है, ठीक है। आपको पता है लेस हिंडर्ड की, देखो इधर बहुत बल्कि ग्रुप है, इधर क्या है, कुछ नहीं है, तो इधर से ही हाइड्रोजन निकलना पसंद करेगा, हाइड्रोजन निकलेगा माइनस होगा, आपका इनोलेट यहाँ से बन जाएगा, तो आपका 100% देखो ये बन गया, ठीक है। अगर आपने PH3ClI में, अब देखो यहाँ पे टेम्परेचर -78 डिग्री नहीं दिया है, अगर नहीं दिया तो आपको क्या बनेगा, यहाँ पे ये बन रहा है, ठीक है। अगर -78 लिख देता तो आपका ये बनता, ठीक है। कितना सिंपल है। Easy to isolate the pure monoalkylated compounds. This is a serious problem in synthesis as it results in the loss of valuable starting material. A number of methods have been used to improve selectivity in alkylation of unsymmetrical ketone and to reduce the amount of polyalkylation. One procedure is to introduce temporarily an activating group at one of the alpha position to stabilizing the corresponding inlet anion. This group is removed after the alkylation. Common activating group used for this purpose are ester group, ठीक है। For example, 2-methyl cyclohexanone can be prepared from cyclohexone as shown in scheme 1.15, ठीक है। The 2-ethoxy carbonyl derivative is obtained from the ketone by reaction with diethyl carbonate with, यहाँ पे बोला है reaction with diethyl, ये सब, ठीक है। Conversion to the enolate anion with a base such as sodium ethoxide takes place exclusively at the doubly activated position, ठीक है। Methylation with iodomethane and removal of beta ketoester group with acid gives 2-methyl cyclohexanone free from polyalkylated product, ठीक है। आपको वर्ड इसका बहुत डिफिकल्ट लगेगा, बट आपको जो रिएक्शन है वो समझ में आना चाहिए, और वो रिएक्शन मैं आपको समझा दे रहा हूँ अच्छे से, ठीक है। तो टेंशन मत लेना, जो मैं पढ़ रहा हूँ समझ में आया ना सर, लेकिन आपको रिएक्शन जरूर समझ में आएगा, ठीक है। आपने बेस लिया, ठीक है। सबसे पहले आपको बेस लिया, बेस क्या करता है, हाइड्रोजन खींचता है। हाइड्रोजन कहाँ से खींचेगा, यहाँ से भी खींच सकता है और यहाँ से भी खींच सकता है, ठीक है। तो आपने क्या किया, कहीं से भी खींच लो, दोनों बराबर, तो आपने यहाँ से समझ ले लिया, तो आपका ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। यहाँ पे माइनस बना, फिर ये इनलेट बनाएगा, फिर वापस आएगा, फिर ये अटैक करेगा इस पर, आपका ये CO2 ET बन गया, ठीक है। OET निकल जाएगा और आपका ये बन जाएगा। अब क्या किया आपने, बेस लिया NaOET, ठीक है। अब देखो ये LDA तो है नहीं, ठीक है, नॉर्मल अपना ये NaOET हुआ है, तो आपका क्या कर थर्मोडायनेमिक प्रोडक्ट बनाएगा, तो यहीं से हाइड्रोजन खींचेगा
फिर से यहाँ पे माइनस बनेगा, माइनस आपका फिर इनोलेट बना के फिर वापस आके फिर एम पे अटैक करके आपका ये प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। फिर आपने HCl हीट किया तो आपको पता है HCl हीट करने पे क्या होता है, आपका ये ग्रुप आपका पूरा निकल जाता है, तो आपका ये कंपाउंड बन गया। कितना सिंपल रिएक्शन है, सब बहुत घबराते हैं ऑर्गेनिक से कि ऑर्गेनिक बहुत टफ आता है। आप देख लो रिएक्शन आपको बहुत चुटकी में बहुत सिंपल है, ठीक है। अनदर टेक्निक इज टू ब्लॉक वन ऑफ द अल्फा पोजिशन बाई इंट्रोडक्शन ऑफ रिमूवल सब्सटेंस विच प्रिवेंट्स फॉर्मेशन of the corresponding inlet, ठीक है। selective alkylation can be preferred after acylation with ethyl formate and transformation of the resulting formyl, ठीक है, substituted into a group that is stable to base such as an amine, enamine and enol ether or an enol thiether. An example of this procedure is shown in scheme 1.16, ठीक है, in the presence of 9 methyl 1 decalone from trans 1 decalone, ठीक है। Direct alkylation of this compound gives mainly the two alkyl derivative, whereas blocking the two position allow the formation of required dialkyl 1 decalone। वो सब ठीक है जो पढ़ा है मैंने। अब आप यहाँ पे देखो रिएक्शन को ध्यान से, ठीक है। आपका बेस है, ठीक है, बेस है पहले आपका ये पूरा वही रहेगा, कहाँ से अटैक करेगा, बेस है तो यहाँ से, यहाँ पे आपका क्या आएगा, फिर माइनस बनेगा तो Me बनेगा, यहाँ पे आपका Me बन गया मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आपने क्या किया NaOH लिया, BUSH TSH जो भी लिया, ठीक है, आपका क्या हो रहा है यहाँ पे डबल बॉन्ड NaOH क्या बनेगा ATOH, आपका ये यहाँ पे डबल बॉन्ड O के साथ ये बन गया, ठीक है। इसके बाद क्या करें, बेस आपने डाला, बेस आपका क्या होगा CH, ये सब तो वैसे रहेगा, यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखो ये मोस्ट ये बन गया तो आपका क्या आएगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकाले क्योंकि बल्कि ग्रुप हो गया, इधर से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ पे Me आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने Me डाला, ठीक है। उसके आपने केवल डालोगे तो आपका ये पूरा हट जाएगा, फिर आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। कितना सिंपल है, ठीक है। वेट, एल्काइलेशन ऑफ 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड, मतलब किसका अल्काइलेशन 1,3 डाइकार्बोनिल कंपाउंड का at a flanking methyl or methylene group instead of the doubly activated C2 position does not usually takes place to any significant extent, ठीक है। It can be accomplished selectively and in good yield, however by way of the corresponding dianion itself prepared from the dicarbonyl compound and two equivalents of a suitable strong base, ठीक है। For example 2,4 pentadione 2 is converted into 2,4 nonadione by reaction at the more reactive less resonance stabilized, ठीक है। आपका KNH2 डाला, KNH2 क्या करेगा, देखो बेस आपका क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, ठीक है। आपका यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से भी ले सकता है, यहाँ से ले सकता है। आपने बेस डाला तो आपका सपोज यहाँ से बेस डाल, ठीक है, आपका यहाँ से हुआ तो आपका इधर से भी ले सकता है, इधर से भी ले सकता है, तो आपका ये आपका कंपाउंड बन गया, ठीक है। ये आपका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन दो इक्विवेलेंट लिया तो एक बार यहाँ माइनस बनेगा, फिर यहाँ पे माइनस बनेगा, फिर आपने C4N9 लिया, कहीं से भी अटैक करो, यहाँ पे देखो ये आपका ज़्यादा अच्छा है, यहाँ से अटैक कर लो, ये रेजोनेंस में ये यहाँ पे, फिर देखो ना यहाँ पे फिर H3O प्लस डालने पे आपका डबल बॉन्ड सब वहाँ पे रिड्यूस होकर ये बन जाएगा, ठीक है। फिर आपका कंपाउंड पे अटैक कर लो इस पे। With unsymmetrical dicarbonyl compound that could give rise to two different dianions, ठीक है। It is found that in most cases only one is formed at a single product results on alkylation. Thus, with 2,4 dihexadione alkylation at the methyl group greatly predominates over at that the methylene group, ठीक है। And 2-acetyl cyclohexone and 2-acetyl cyclopentanone are both alkylated exclusively at the methyl group. इन जनरल द ईज ऑफ एल्काइलेशन कहाँ पे होगा, H5CH2 में होगा, फिर उसके बाद CH3 होगा, फिर CH2 होगा, ठीक है, वही बता रहे हैं। Dianion formation can be applied equally well to beta keto ester and provide a useful route to mix Claisen ester product. Dianions are conventionally prepared by reaction with two equivalent of LDA, ये आपका सोडियम हाइड्राइड ये हो गया, ठीक है, and give gamma alkylated products in a high yield and a wide range of alkylating agent, ठीक है। This chemistry has been used in the synthesis of number of natural products, मतलब ये हमारा बहुत सारे नेचुरल प्रोडक्ट बनाने में यूज होता है, ठीक है। द रिएक्शन इज यूज ट्वाइस इन द सिंथेसिस ऑफ द लैक्टोन प्लस माइनस, ठीक है, डाइफ्लो डाइलाइट, ठीक है। वंस टू alkylate the dianion generate from ethyl acetoacetate with the bromide 3 and wants to introduce the double bond by reaction of the dianion from the beta keto lactone 4, ठीक है, with phenyl salinide with the ये salinide फिफ्थ क्या एलिमिनेशन बाय वे ऑफ द salinide, ठीक है। इसको हम लोग रिएक्शन बनाएंगे तो हमें समझेगा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। आपका ये हो गया NaH हो गया, THF हो गया, HMP होगा, ठीक है।
अब ये क्या करेगा, CO2 कहाँ से हाइड्रोजन निकालेगा, आपका देख लो कहीं से हाइड्रोजन निकालेगा, ठीक है, आपका यहाँ से भी निकाल सकता है, यहाँ से भी निकाल सकता है, ठीक है। आपने क्या किया, फिर इसके बाद अटैक कहाँ कराओगे, यहाँ पे अटैक कराओगे, ठीक है। अटैक कराओगे तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, देखो यहाँ पे अटैक कराओगे तो आपका ये बनेगा, कंपाउंड बनेगा, ठीक है। सेवरल स्टेप करोगे, ये देखो बहुत बल्कि ग्रुप, बल्कि मतलब है, मेन आपको फंडा क्या करना है, फंडा ये देखना है आपको कहाँ पे माइनस निकालने है कि हमारा ज़्यादा रहे, ठीक है। माइनस अगर यहाँ से देखो, अगर यहाँ पे निकलता है, क्या यहाँ पे निकालने का सही होगा, यहाँ पे अगर निकलता है तो क्या यहाँ पे अटैक करें पे क्या यही प्रोडक्ट बन रहा है, नहीं ना, नहीं बन रहेगा आपका, ठीक है। बट यहाँ पे अगर आप करते हो, ठीक है, यहाँ पे आप करते हो तो आपका ये C डबल बॉन्ड O हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका ये कार्बन पे C मतलब ये कार्बन पे आपका, ठीक है, एक मिनट, ये कार्बन यहाँ से उन्होंने यहाँ पे, अच्छा ये आपका NaOH है ना, NaOH है आपका HMP है, तो आपने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला है, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से निकाला है, यहाँ पे अटैक किया, आपका ये कंपाउंड बन गया, ठीक है। उसके बाद सेल्युलर स्टेप किया तो आपका साइक्लाइजेशन होगा, फिर 2 इक्विवेलेंट LDL, अब LDL कहाँ, LD आ गया, ठीक है, LD कहाँ से हाइड्रोजन निकाला आपको पता ही है, फिर वहाँ पे मतलब ये सब पूरा एक्चुअली ना देखा जाए तो, ये देखो यहाँ पे भी कार्बोनिक ग्रुप है, यहाँ पे भी है, तो आपका यहाँ से निकाला हुआ उन्होंने, तो यहाँ से निकाल के आपका SCPH डाला है, फिर ठीक है, फिर H2O2 करके आपको उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में थोड़ा सा है कि हमें पता होना चाहिए कि क्या होगा। अब देखो आप यहाँ पे हो तो यहाँ पे भी निकाल सकते थे, यहाँ पे निकाल सकते, बट इन्होंने क्या किया, इक्विवेलेंट NaH और HMPA लेके हमने बताया कि यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा फिर अटैक करेगा, ठीक है। The application of dianion chemistry in the synthesis is not confined to gamma alkylation or of beta dicarbon compound. Dianion derived from beta keto sulfoxide can be alkylated as the at the gamma carbon atom. ठीक है, नाइट्रो alkane can be deprotonated twice in the alpha position to give dianion. ठीक है, in contrast to the monoanion, the dianion 7 gives the alkylated product. ठीक है, आपका ब्यूटाइल लिथियम है, ब्यूटाइल लिथियम है तो कहाँ से आपका हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे क्योंकि स्टेबल रहेगा वहाँ पे, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे निकाला तो आपका ब्यूटाइल वहाँ पे देखो आपका ये यहाँ पे NO2 पूरा बना रहा है उसको, NO2 फिर आपका Li वहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, माइनस को प्लस चाहिए होता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे Li जुड़ गया, उसके बाद आपने C से H लिया तो आपका ये कंपाउंड Li हट के यहाँ पे ये ग्रुप आ गया, ठीक है। सिंपल सा है, पहले क्या किया, M माइनस बना, माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, देखो एल आपने क्या होता पहले MEI होता था, ठीक है, तो आपने इसको माइनस बोलते थे, इसको प्लस बोलते थे, तो माइनस वाला प्लस को अटैक करते थे, लेकिन आपका यहाँ पे क्या है, ब्यूटाइल लिथियम है, ब्यूटाइल लिथियम है, ठीक है। ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा, माइनस को प्लस, और यहाँ पे ये प्लस होगा, मेटल है, मेटल को प्लस बोलते हैं, इसको माइनस बोलेंगे, तो ये क्या करेगा, Li पे अटैक करेगा, तो आपका Li यहाँ पे आ गया, फिर Li रिप्लेस होकर आपका ये जो भी कंपाउंड है यहाँ पे अटैक करके और ये आपको Br निकल जाएगा, ठीक है, वही बता रहे हैं यहाँ पे, ये आपका बन गया प्रोडक्ट। Some solution of the to the problem of the formation of specific enolate from an unsymmetrical ketone were discussed above. Another solution makes use of the structurally specific enol acetate or enol silane. ठीक है, treatment of a trimethyl silyl enol ether with one equivalent of methyl lithium afford the corresponding lithium enolate. ठीक है, equilibration of the enolate does not take place as long as care is taken to ensure the absence of proton donor, such as alcohol or an excess of the ketone. Reaction with an alkyl halide then gives predominantly a specific monoalkylated ketone. ठीक है, अगर रिएक्शन करेंगे अल्किल हाइड से क्या करके क्या हमें देगा, मोनोअल्काइलेटेड कीटोन देगा। इट इज रेयरली पॉसिबल टू ऑब्टेन कंप्लीटली सेलेक्टिव अल्काइलेशन, ठीक है, बहुत रेयरली पॉसिबल है कि कंप्लीटली अल्काइलेशन सेलेक्टिव अल्काइलेशन हो, ठीक है, बिकॉज एज सुन एज सम मोनोअल्काइलेटेड कीटोन इज फॉर्म इन द रिएक्शन मिक्सचर इट कैन ब्रिंग अबाउट इक्विलिब्रेशन ऑफ द ओरिजिनल इनोलेट। ठीक है, जैसे हमारा इनोलेट मतलब अल्काइल मतलब एक कीटोन हमारा इनोलेट फॉर्म करता है वो इक्विलिब्रेशन में दूसरा बना लेता है, ठीक है। दिस डिफिकल्टी इज मिनिमाइज बाय यूजिंग द कोवेलेंट लिथियम इनोलेट। यही डिफिकल्टी को हटाने के लिए मिनिमाइज करने के लिए हमने क्या किया, कोवेलेंट लिथियम इनोलेट यूज किया, ठीक है, विच गिव्स अ रिलेटिव स्टेबलाइज्ड इनोलेट whilst maintaining a reasonable rate of alkylation. One of the drawback of this procedure is that क्या drawback है मिथाइल लिथियम वाले का is that methyl lithium is incompatible with a variety of functional group। ठीक है, वो सभी ग्रुप फंक्शनल के लिए उतना कंपेटेबल नहीं है, मतलब यूज नहीं कर सकते उसको। इन एडिशन द लिथियम इनोलेट में नॉट बी सफिशिएंटली रिएक्टिव फॉर अल्काइलेशन। ठीक है, और लिथियम इनोलेट जो हो तो सफिशिएंटली रिएक्टिव भी नहीं उतना इनोलेट के लिए अल्काइलेशन के लिए। अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम हैज बीन फाउंड in the use of benzyl trimethyl ammonium fluoride to generate the enolate anion. The fluoride ion serves well to cleave silyl enol ether and the ammonium enolate produced are more reactive than the lithium analogous। ठीक है, even relatively unreactive alkylating agents such as 1-iodobutane give reasonable yield of specific alkylated product। ठीक है,
The success of this approach is to specific enolate is dependent on the availability of the radioisomeric pure silyl enol ether. The more highly substituted silyl ether usually predominant in the mixture produced by reaction of the enolate, ठीक है, prepared under equilibrium condition with trimethyl silyl chloride. In some cases, the mixture may be purified by distillation or by chromatography. The less highly substituted silyl ether are क्या बोला है, the less highly substituted silyl ether are obtained from the enolate prepared from the ketone under kinetic condition with lithium diisopropyl amide, ठीक है, LDA, लिथियम हो गया आपका। देखो यहाँ पे क्या होगा, बेस वाला बेस का, अगर अब देखो कहाँ पे अटैक करेगा, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड, तो एलडीए रहता तो आपका यहाँ पे अटैक करता, बट आपका ये बेस है तो आपका अभी पता है कि आपको यहाँ पे अटैक करेगा, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड बनाएगा, ठीक है, तो आपका 97% ये बन गया। अब आप देखो एलडीए डालो, एलडीए डाल के आप चेक करो क्या वही बनता है कि दूसरा बनता है। अब देखो एलडीए आपने डाला तो आपको पता है एलडीए कहाँ अटैक करेगा, एलडीए आपको लेस सब्स्टिट्यूटेड वाले पे अटैक करेगा, तो यहाँ आपका ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट इस साइड बनेगा, ठीक है, ये वाला बन गया। अब देखो आपने क्या किया, CH3Li लिया, CH3Li लेने से क्या होगा, आपका यहाँ पे बनेगा, ठीक है, यहाँ पर आपका ये बन गया, मतलब CH पहले आप, अच्छा यहाँ पे आपका कीटोन था बट आपने अभी सिलाइल मिथाइल वो लिया, ठीक है, सिलिकॉन वाला वो लिया। आपका क्या, ये बहुत अच्छा है कि CH3Li लेने पे क्या होगा, SiS क्या होगा, रिप्लेस होकर Li पे आएगा, O माइनस होकर यहाँ पे Li प्लस पे अटैक करेगा, OLi बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करो, कोई सा भी अटैक करो, ये आपका प्रोटेक्ट हो गया। अब आपका कोई सा भी यहाँ पे अटैक करो इनलेट के फॉर्म में, इनलेट आपका ऐसे बनेगा, फिर ये आपका जाके अटैक कर लेगा, यहाँ पे बीआर निकल जाएगा, ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट बन गया 84%। मतलब ये आपको बता रहा है कि कौन सा हमें अगर यही बनाना है स्पेशली सी एल्काइलेटर, हमारा ये इधर प्रोडक्ट बनाना है तो हम ये यूज़ कर सकते हैं सिलाइलर, ठीक है। ये भी हम, ये नहीं कि हमेशा कीटोन वाला ही यूज़ करते रहें। In addition to their use for the preparation of specific lithium enolate, silyl enol ether also are also, मतलब silyl वाला बोल रहा है, silyl enol ether are also excellent substrate for acid catalyzed alkylation in the presence of Lewis acid, TiCl4, SnCl4, ये सब हमारे क्या होते हैं, लेविस एसिड। लेविस एसिड मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। दे रिएक्ट रेडली विद टर्सरी अल्काइल हैलाइड टू गिव द अल्काइलेटेड प्रोडक्ट इन हाई एंड, ठीक है। This procedure thus complements the more common base catalyzed alkylation of enolate which fails with tertiary alkyl। अब ये जो प्रोसीजर था इससे हमारा जो टर्शियरी हाइलाइड वाला नहीं होता था वो भी हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इट इज सपोज दैट लेविस एसिड प्रमोट्स आयोनाइजेशन, लेविस एसिड क्या प्रमोट करता है, आयोनाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रोफाइल Rx टू फॉर्म द R प्लस केटायन, ठीक है, विच इज ट्रैप्ड बाय द सिलाइल इनाइल एथर। वो क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा सिलाइल एथर वाला to give the addition product with cleavage of the silyl oxygen bond, ठीक है। Treatment of the thermodynamic silyl enol ether with tertiary butyl chloride in the presence of TiCl4 gives the alkylated product, ठीक है, containing two adjacent quaternary carbon atom in remarkably 48% yield। Alkylation of silyl enol ether using silver first catalyst is also ineffective, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिएक्शन देखते हैं इसका, फिर हमें समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं, ठीक है। सिलाइल इथर वाला सिलाइल ये वाला है, ठीक है। हमने क्या किया, अपना ये डाला तो क्या करेगा, यहाँ पे माइनस फॉर्म करेगा, माइनस वाला अटैक करेगा इसको, यहाँ तब यहाँ पे अगर माइनस फॉर्म करेगा तो माइनस वाला यहाँ पे अटैक करेगा, सीएल निकल जाएगा तो हमारा ये बनेगा, ठीक है। वही बता रहे हैं 48% हमारा ये बनता है। इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड सिलाइल इनॉल इथर, लेविस एसिड के देखो लेविस एसिड हमारे यहाँ पे है ना, लेविस इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड सिलाइल इनॉल इथर कैन बी अल्काइलेटेड विद रिएक्टिव सेकेंडरी हैलाइड, ठीक है, सच एज सब्स्टिट्यूटेड बेंजाइल हैलाइड, ठीक है, बेंजाइल हैलाइड में वहाँ पे देता है। एंड विथ क्लोरोमिथाइल फिनाइल सल्फाइड ClCH2SPH an activated primary halide. Thus, a reaction of the benzyl chloride in the presence of zinc bromide with trimethyl silyl enol ether derived from a mesitile oxide allow a short and efficient route to the scattering, ये हो गया, ठीक है। Reaction of ClCH2SPH with trimethyl silyl ether of lactone in the presence of zinc bromide followed by S oxidation and pyrolytic elimination of the resulting sulfoxide, ठीक है, provide a good route to the alpha methylene lactone unit common in many cytotoxic squeezer, ठीक है। मेन आपको रिएक्शन समझने से मतलब है, ठीक है। डिसल्फ्यूरिनेशन विथ यहाँ पे जो भी है वो आगे बढ़ते हैं। डिसल्फ्यूरिनेशन विथ रैडिकल इंस्टेड ऑफ ऑक्सीडेशन एलिमिनेशन ऑफर्स द अल्फा मिथाइल डेरिवेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एलडीए है, एलडीए कहाँ पे अटैक करता है आपको पता ही है, एलडीए हमेशा क्या करता है, पहले आपको देखो एलडीए, ठीक है, एलडीए कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड पे, यहाँ पे आपका हो गया माइनस, माइनस क्या करेगा इनोलेट, फिर यहाँ पे ये बनेगा तो आपका क्या आ गया Me3SiCl, यहाँ पे आपको अटैक करके
OSIMe3 ये बन जाएगा OSI, मतलब यहाँ पे आपका माइनस हो गया, माइनस वाला क्या करेगा डायरेक्ट आपको यहाँ पे सिलाइल वाला को ले लेगा, ठीक है, आपका ये बन गया। अब इसके बाद आपने क्या किया, आपका देखो ये तो बन गया प्रोडक्ट, आपका आपका हमेशा सी अल्काइलेशन से ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। आपका क्या करेगा यहाँ पे, ये क्या हो रहा है आपका यहाँ पे प्रोडक्ट, ये बेंजीन वाला पूरा ग्रुप लगा है, ठीक है, यहाँ पे Cl वाला, ठीक है, यहाँ पे आपका ये पूरा ग्रुप वैसे का वैसे ही है। हाँ, आपका ये क्या होगा, ये वाला वापस आएगा यहाँ पे, और ये वाला ग्रुप क्या आ जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा, और ये Cl आपको बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कंपाउंड बन चुका है, ठीक है। कितना सिंपल है, एलडीएल लेस सब्स्टिट्यूट आपको पता ही है, लेस सब्स्टिट्यूट होगा, फिर आपको SiMe3 जहाँ दिखा ओ के साथ ये बना देगा, फिर आपका ओ तो यहाँ से फिर इसका ये मतलब कि आपको यहाँ से तो अटैक होगा, फिर आपका सी अल्काइलेशन ही प्रोडक्ट देगा आपका, ठीक है, यहाँ का ये मतलब है। अब जैसे वो SiMe3, ठीक है, आपने क्या किया ClCSH2 लिया और ये ले लिया, ठीक है, तो आपका क्या बनेगा यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट, यहाँ पे देखो ये वाला तो अब हटने वाला है नहीं, तो ये क्या करेगा यहाँ पे अल्काइलेशन यहाँ से अटैक करेगा और यहाँ पे CH2 पे अटैक करेगा, आपका क्या बन गया ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब आपने क्या किया NaIO4 लिया, आपको पता है ये तो आगे का फर्दर रिएक्शन है, NaIO4 क्या करता है, NaIO4 CCl4 में क्या होगा, ये आपका ग्रुप लगे CH डबल बॉन्ड ये आ जाएगा, ठीक है, SPH निकल जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, फिर आपका ये हो गया। द ट्रीटमेंट ऑफ एन एस्टर विथ अ बेस and a silyl halide or trihalide gives rise to a particular type of silyl enol ether normally referred to as a silyl ketene acetal. The extent of O versus CLI हमें वही पढ़ना है, O versus acylylation में depends on the structure of the ester and the reaction condition. The less bulky methyl or ethyl ester are normally good substrate for O acylation, ठीक है, O acylation जो हमारा लेस बल्कि रहेंगे तो हमारा ओसिलाइलेशन होगा यूजिंग एलडी एज अ बेस, ठीक है। असाइक्लिक एस्टर कैन गिव राइज टू टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ द सिलाइल कीटीन acetal. To good control of the ratio of these isomers is often possible by careful choice of the condition. The E isomer is favored with LDA in THF, whereas the Z isomer क्या होता है, तो हमारा LDA रहेगा और THF में तो क्या होगा E isomer को प्रेफर होगा, ठीक है। अगर whereas the Z isomer is formed actually by THF HMPA, अगर हमारा HMPA THF हो गया तो हमारा Z isomer फॉर्म करेगा, ठीक है। मेथड ये देखो, आपको ये नेट में या गेट में बहुत ही अच्छा एडलिया दे दिया टीचर, तो आपको ई बनाना है कि जेड बनाना आपको पता होगा, तभी तो आप करोगे, आप ये वीडियो देखोगे तभी तो आपको पता चलेगा। तो प्लीज आप वीडियो को स्किप मत करो, आप देखते जाओ, ठीक है। मेथड टू इफेक्ट स्टेरोसेलेक्टिव सिलाइल इनॉल ईथर फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म असाइक्लिक कीटोन आर लेस वेल डॉक्यूमेंटेड, ठीक है, वही बता रहे हैं यहाँ पे एल ई जेड वाला। एल डी ए बने तो आपका ई बनेगा, ई वाला ज़्यादा मेजर बनेगा तो ई वाला बन गया, ठीक है। आपका एल डी ए बनेगा तो आपका जेड आइसोमर ये ज़्यादा बनेगा, ठीक है, बाकी सब वही है, कुछ नया नहीं है इसमें, ठीक है। ओ डबल वन सी डबल वन ओ ई टी है तो यहाँ पे ओ टी एम एस बन जाएगा, आपको बस बताना है। अब यहाँ पे आपको ये नहीं बताने की जरूरत पड़ेगी कौन सा ई होता है कौन सा जेड होता है, आपको यहाँ पे देखो अगर हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे वन है, यहाँ पे वन होगा, यहाँ पे टू होगा, ठीक है, और यहाँ पे चेक करेंगे तो कौन सा वन होगा, यहाँ पे वन ये होगा, यहाँ पे टू होगा, तो इसलिए बात देखो वन और वन अपोजिट पोजिशन इसको बोलते हैं ई। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखना, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ पे वन है और यहाँ पे टू पोजिशन है। इस कार्बन पे देखते हैं, इजेड दिखाने का आपको तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे कार्बन पे वन टू देखो, यहाँ इस कार्बन पे वन टू देखो, तो वन ग्रुप इसका रहेंगे क्योंकि ये ज़्यादा बल्कि ज़्यादा हाई नंबर वाला है, ये टू हो गया, ठीक है। तो देखो वन वन दोनों एक ही साइड है तो उसको बोलेंगे जेड आइसोमर, ठीक है, ये होता है। As an alternative to enolization, an addition of a silyl halide or triethyl enol ether may be prepared by the 1,4-hydrosilylation of an alpha-beta unsaturated ketone. This can be done by using silyl hydride reagents in the presence of metal catalysts. Metal catalysts based on rhodium or platinum are most effective and provide a regio-specific approach to silyl enol ether, ठीक है। आपने ET3 SiS डाला, आपको पता है कहाँ पे क्या बनेगा, ठीक है, आपका ये बुक हो जाएगा, फिर आपका अटैक करके यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है, 92%। Similarly, specific enolates of unsymmetrical ketone can be obtained by reducing alpha beta unsaturated। देखो आपका ग्रुप क्या था यहाँ पे, ये बीटा था, देखो अल्फा बीटा था, ये अल्फा था, ये अल्फा कार्बन था, बीटा था। देखो आपका ये जो SiS3 है पहले ये तो माइनस बनेगा, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल के माइनस अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, फिर आपका ये OSI3 बन गया, फिर यहाँ पे ये ग्रुप बन गया, ठीक है, वही बता रहा है। So similarly, specific enolates of unsymmetrical ketone can be obtained by reducing alpha beta unsaturated ketone with lithium in liquid ammonia. Alkylation of the intermediate enolates gives a alpha alkyl derivative of the corresponding saturated ketone, which may not be the same as that obtained by base mediated alkylation, ठीक है, of the saturated ketone itself. For example, base mediated alkylation of 2 decalone generally leads to 3 alkyl derivative, whereas by proceeding the enone
वन अल्काइल डेरिवेटिव इज ऑब्टेन, ठीक है। द सक्सेस ऑफ दिस प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन, अब बस थोड़ा सा बाकी है, 10-15 मिनट और रहेगा, ठीक है। द फैक्ट दैट इन लिक्विड अमोनिया द अल्काइलेशन स्टेप इज फास्टर देन द इक्विलिब्रेशन ऑफ द इनिशियली फॉर्म इनोलेट, ठीक है। लिथियम इनोलेट्स मस्ट बी रीड सिंस सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट लीड टू इक्विलिब्रेशन एंड देयरफॉर मिक्सचर ऑफ अल्काइलेटेड प्रोडक्ट, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, लिथियम इनोलेट्स ही ज़्यादा यूज होगा बिकॉज सोडियम पोटेशियम वाला क्या इक्विलिब्रेशन होता है और मिक्सर प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। एल्काइलेशन आर बेस्ट विथ आइडोमिथेन, एल्काइलेशन कब होगा, जब आइडोमिथेन होगा, मतलब आयोडीन जब अच्छा लिविंग ग्रुप तो वहाँ पे होगा, या तो प्राइमरी हैलाइड हो, या तो एक्टिवेटेड हैलाइड हो, या तो अलाइल या बेंजाइल कंपाउंड हो, ठीक है। रिएक्शन विद सेकेंडरी हैलाइड आर स्लोअर, सेकेंडरी हैलाइड वाला स्लोअर होता है, लीडिंग टू लॉस ऑफ सेलेक्टिविटी, ठीक है, उसका सेलेक्टिविटी लॉस हो जाता है। अब देखो ये रिएक्शन हो गया, आपका रिएक्शन हो गया टर्सी ब्यूटाइल हाइड्रोक्साइड, बहुत बार हमने देख चुका है कि कहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से, ठीक है। तो आपने यहाँ से यहाँ पे इन्होंने निकाला है, ठीक है, यहाँ से हाइड्रोजन निकाला है क्योंकि ये बल्कि थर्ड लगा है, यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे ये बन गया, फिर आपने अटैक कर दो, अटैक करके कैसे कि ये वापस आएगा और ये वाला अटैक करके फिर ये वाला अटैक करके यहाँ पे आएगा, आयोडीन निकल जाएगा, ठीक है, ये हो गया। अब जैसे टू इक्विवेलेंट लिथियम ले, लिथियम कहाँ पे अटैक करेगा, देखो ये ध्यान से देखना, अब ये आपका यहाँ पे ऐसा कंपाउंड दिया है, लिथियम डाला तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ओ माइनस बनेगा, ठीक है, ओ माइनस बनेगा, फिर आपको वापस करके यहाँ पे अटैक करके ये वापस आएगा, यहाँ पे अटैक करके आयोडीन निकल जाएगा, तो आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। और आपको पता है SN2 पाथवे से होता है, तो ये अबव द प्लेन बनेगा, ठीक है। The term of the alpha beta unsaturated ketone with organocopper reagent provide another method to access specific inlet of unsymmetrical ketone. Lithium dialkylated cuprates are used most commonly, and the resulting inolates species can be tapped with different electrophile to give alpha beta dialkylated ketone, ठीक है। Some problems with this approach to include potential for the intermediate inolate to isomerize and the formation mixture of stereoisomers of dialkylated product, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। Dialkylated product. The intermediate inlet can be trapped as the silyl enol ether and then regenerated under conditions suitable for the subsequent alkylation. Reaction of the inlet with phenylsilyl bromide gives alpha phenyl ketone from which the beta alkyl or alpha beta unsaturated ketone can be obtained by oxidation and selenium dioxide elimination, ठीक है, वही बता रहा है। अब ये आपका ये हो गया, बेस हो गया, ठीक है। अब कहाँ पे अटैक करेगा, तो आपको पता है कि ये बेस क्या करेगा, यहाँ पे सबसे पहले ये अटैक करेगा तो क्या आर माइनस यहाँ पे अटैक करेगा, फिर ये जाएगा, ठीक है, आपको पता है। फिर उसके बाद आपका ये कंपाउंड बन गया, फिर वो आप ओ माइनस यहाँ पे वापस आएगा और आपका यहाँ पे एम पे अटैक करके, या तो आपको पता ही है ना, सिस ट्रांस वाला ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। ऐसे आपका ये वाला रहेगा Me2Cl कहाँ पे अटैक करेगा, देखो ये आपको गिलमैन रिएजेंट बोलते हैं इसको, गिलमैन रिएजेंट यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है, अटैक करेगा तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ओ माइनस आएगा, फिर से वापस आके ओ माइनस आके यहाँ पे क्या होगा, ये इस पे अटैक करेगा, बी आर निकल जाएगा, तो आपका ये बन गया, ठीक है। फिर H2 से रिफ्लेक्स करोगे तो रिफ्लेक्स करने आपका SCPH HPH निकल के यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है, ये आपका बन गया। If an alpha beta unsaturated ketone is treated with a base, then proton abstraction can occur on the alpha dash or alpha side of the carbonyl group, ठीक है। The later ratio selectivity is favored under equilibrating condition. For example, in the presence of protic solvent to give the more stable di-inlet anion. Alkylation of the anion occurs preferentially at the alpha carbon atom to give the monoalkyl beta gamma unsaturated ketone as the initial product. The proton in this compound is readily removed by interaction with either the base or the original inlet, since it is activated both by the carbonyl group and the carbon-carbon double bond. ठीक है, in the presence of an excess of an alkylating agent, the resulting anion is again alkylated and the alpha position and the alpha-alpha dialkyl beta gamma unsaturated ketone is produced. ठीक है, if the availability of the alkylating agent is restricted, however, the further alkylation does not occur, and the thermodynamic more stable alpha alkyl, alpha beta unsaturated ketone gradually accumulates owing to the protonation and the gamma position. ठीक है भाई, बता रहे हैं यहाँ पे बेस है, आपका बेस है तो यहाँ देखो ये अल्फा डैश है, ये अल्फा है, बीटा है, गामा है, ठीक है, वही बता रहा है बेस कहाँ से निकले, आपको बता रहे हैं यहाँ से बेस निकला, हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, फिर आरडेक्स वाला क्या करेगा, यहाँ पे अटैक इस वापस यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। मेन बताने का तरीका क्या है, यहाँ पे देखो ये अल्फा है, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकाल रहा है, अल्फा यहाँ पे निकाला तो यहाँ पे ये जाएगा डबल बॉन्ड, फिर ये जाएगा यहाँ पे, फिर ये आएगा ओ माइनस, ठीक है, फिर वापस क्या आएगा, ओ माइनस यहाँ पे आएगा, मतलब ये आपका बन गया, फिर ओ माइनस जब आएगा यहाँ पे और ये वाला क्या करेगा, अटैक करेगा इस पे और ये निकल जाएगा, ठीक है, आपका ये हो गया, ठीक है। फिर क्या करेगा, बेस आपने डाला, फिर ए इक्विलिब्रियम में बन जाएगा, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा,
हाइड्रोजन यहाँ से निकल तो O माइनस बनेगा, ठीक है, ये आपका बन गया। फिर से आपको अगर फिर से कुछ अटैक करना है R डैश पे, तो मतलब यहाँ पे R डबल डैश X है, तो आपका फिर से ये वापस आएगा और यहाँ पे अटैक कर लेगा, X माइनस निकल जाएगा, तो आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। मतलब पहले कंडीशन है कि जब जहाँ तक रेजोनेंस हो सके वहाँ से वहाँ तक निकालो, उसके बाद जो आपका अल्फा कार्बन है वहाँ पे अटैक करते रहो, ठीक है, ये बता रहे हैं यहाँ पे। इन अकॉर्डेंस with this scheme, it is found that dialkylation is diminished by slow addition of the alkylating agent or by use of less reactive alkylating agent, ठीक है। For example, an alkyl chloride instead of an alkylate. A disadvantage of this process is that it generally gives a mixture of product देता है, particularly in experiment and amide at preparing the monoalkylated product compound, ठीक है। A solution to this is provided by metalloenamine treatment of the unsaturated cyclohexylamine, ठीक है, with LDA and iodomethane does not give rise to the dialkylated product because transfer of a proton from the monoalkylated compound to the metalloenamine, ठीक है। आपका ये कंपाउंड, जैसे ये कंपाउंड दिया, ठीक है, कंपाउंड दिया तो स्लाइटली लेस देन वन इक्विवेलेंट ऑफ एल डी है, वन इक्विवेलेंट एल डी है, कहाँ से अटैक करेगा आपको पता है, ये तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप हो गया, ठीक है। प्रोटेक्टिंग ग्रुप मतलब ये पूरा कंपाउंड वैसे का वैसे रहेगा, आपको कहाँ पे अटैक करना पड़ेगा आपको ये पता है, अल्फा बीटा जो रहता है वहाँ पे ये वहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, ये माइनस आ गया। उसके बाद क्या होगा, एम ई आई डाला तो एम ई आई क्या करेगा, फिर से वापस से रिटर्न आएगा और यहाँ पे अटैक कर लेगा इसको। कितना सिंपल है, ठीक है। पहले आपको यहाँ से ये एल डी यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे फिर माइनस वापस आके यहाँ पे अटैक कर लेगा, आपका ये कंपाउंड बन गया। फिर एम ई सी एच ओ जो भी डालना है आपको, ये ग्रुप हट के यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आ जाता है, ठीक है। एम ई सी ओ तो एसिड डाल दिया, एसिड से आप रिफ्लेक्स कर दिए उसको, ठीक है। Enamines and metalloenamines provide a valuable alternative to the use of enolates for the selective alkylation of aldehyde and ketone. Enamines are alpha beta unsaturated amine and are obtained simply by reaction of an aldehyde or ketone with a secondary amine in the presence of dehydrating agent or by heating in the benzene or toluene solution in the presence of toluene parasulfonic acid, ठीक है, as a catalyst. With azeotropic removal of water, pyrrolidine and morpholine are common secondary amine useful for forming enamine, ठीक है, वही बता रहा है। All of the steps of the reaction are reversible enamines and are readily hydrolyzed by water to reform the carbon compound. All reaction of enamine must therefore be conducted under anhydrous condition. But once the reaction has been effected, the modified carbon compound is liberated easily from the product by addition of dilute aqueous acid to the reaction mixture, ठीक है। रीडिंग आपको नहीं समझा तो अगली वर्षन में रीडिंग नहीं करूंगा, बस आपको रिएक्शन समझाते हुए करूंगा, जैसे आप कमेंट करके बताओगे वैसा करूंगा, ठीक है। आपका ये है बेस है, ठीक है। बेस आपको क्या करेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, आपका ये O माइनस बनेगा और यहाँ पे अटैक कर लेगा NR2 वाला, फिर से आपका ये प्लस हो गया। सिंपल है ना, यहाँ पे देखो क्या होता है, H2 यहाँ से निकलेगा, H2 तो है नहीं यहाँ पे, ठीक है, NR2 है, तो यहाँ पे क्या होगा, OH का O माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये पे अटैक कर लेगा, ठीक है, NR2 वाला। NR2 वाला अटैक करके फिर NR2 प्लस बनेगा, फिर OH माइनस जो आपका बाहर निकला है, जैसे HOH माइनस निकला है, ठीक है। उसके बाद वाटर आप निकाल दो, वाटर कैसे निकला है आपको पता ही है, वाटर HOH में एक H निकालोगे, यहाँ एक H अगर हटा दोगे तो वाटर निकल जाएगा यहाँ से, OH माइनस पहले से H निकल जाएगा, ठीक है, तो वहाँ पे ये बन जाएगा, यहाँ पे प्लस को न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है, आपका ये प्रोडक्ट बन जाएगा। मूविंग टू द स्प्रेड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विच रिसाइड्स मोस्टली ऑन द नाइट्रोजन एंड बीटा कार्बन एटम, एंड enamine can act as a nucleophile in reaction with carbon based electrophile, ठीक है, leading to the C alkylated and unalkylated product. Because no base or other catalyst is required, there is reduced tendency for wasteful self condensation reaction of the carbon compound and even aldehyde can be, ठीक है, aldehyde can be alkylated or acylated in cold air, ठीक है। आपका ये कंपाउंड ये देखो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ये जैसे यहाँ पे ये आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, वही बता रहे हैं यहाँ पे। A valuable feature of the enamine reaction is that it is ratio selectivity. In the alkylation of an unsymmetrical ketone, the product of the reaction at the less substituted alpha carbon atom is formed in greater amount, ठीक है, in contrast to the direct base mediated alkylation of unsymmetrical ketone, which usually gives a mixture of product. For example, reaction of the pyrrolidine enamine of 2-methyl cyclohexanone with iodomethane gives 2,6-dimethyl cyclohexanone almost exclusively, ठीक है। This selectivity derives from the fact that enamines form an unsymmetrical ketone consist mainly of the more reactive isomer in which the double bond is directed towards the less substituted carbon atom. In the more substituted enamine, there is a decreased interaction between the nitrogen lone pair and the pi system and the double bond because of steric
इंटरफेरेंस बिटवीन द अल्फा सब्सटेंस, ठीक है, एंड द मिथाइल अल्फा मिथाइल ग्रुप ऑफ द एनामाइन, ठीक है। ये जो भी थियरी पार्ट है मुझे लगता है आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं अगली पार्ट से सिर्फ रिएक्शन ही समझाऊंगा अगर मुझे अच्छा लगा तो, ठीक है। आपका ये देखो अमाइन है, सेकेंडरी अमाइन है, ठीक है, सेकेंडरी अमाइन में तो 2 कार्बन जुड़ा है, तो आपका यहाँ पे ये हट के ये आपका बन जाएगा ये सौर कार्बिन बोलते हैं, ठीक है, 85% बनता है। अब देखो alkylation of enamine with alkyl halide generally proceed in only poor yield because the main reaction in is an, ठीक है। क्या होता है alkylation of enamine with an alkyl halide, क्या होता है poor yield because the main reaction is an rather than C alkylation, हमारा क्या होगा n से रिएक्शन होगा rather than हमारा C से alkyl मतलब अल्काइल नहीं बनेगा, n से रेदर बनेगा, इसलिए हमारा पुअर yield आता है। गुड yield ऑफ alkylated प्रोडक्ट और ऑब्टेन बाय यूजिंग रिएक्टिव बेंजाइल और एलाइल हैलाइड, ठीक है। It is believed that in the case there is migration of the substance group from the nitrogen to the carbon atom. This may take place in some cases by an intramolecular pathway, resulting in rearrangement of an allyl substance or by dissociation of the unalkyl derivative, followed by irreversible C alkylation. This difficulty can be circumvented by the use of metalloenamines, which are readily formed from amines and a base. The metal salts so formed give high yield of monoalkylated carbon compound on reaction with primary or secondary alkyl halide, ठीक है। At low temperature, amines derived from the methyl ketones are alkylated on the methyl group, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ अल्फा ये सब हो गया। आपका एक्सपेरिमेंटल कंडीशन ये हो गया, देखो रिएक्शन देखो ध्यान से, रिएक्शन जो मेन होता है, ठीक है, एलडीए डाला बीएमई डाला, आपका ये पूरा ग्रुप होकर यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड ओ आ गया, बाकी CH2 CH3 यूजफुल अल्टरनेटिव टू द मेटलोइनामाइन, ये हमारा लास्ट पेज है, ठीक है। मेटलोइनामाइन केमिस्ट्री प्रोसीड नॉट फ्रॉम एन एमाइन बट फ्रॉम अ हाइड्रोजन ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन। दिस कंपाउंड ऑन रिएक्शन विथ एलडीए आर and butyl lithium are converted into lithium derivative that can be alkylated with alkyl halide, alkyl sulfonate epoxide or carbonyl compound, ठीक है। At the end of the sequence of the hydrogen group is cleaved by oxidation, liberating the alkylated aldehyde or ketone. Like metalloenamine chemistry, for the synthetic efforts required to prepare and later remove the hydrogen derivative to be worthwhile, ठीक है। While the overall benefit of this approach must outweigh the shorter use of the inlet of the carbon compound itself. Hydrogens are formed readily by the condensation of a hydrogen and a carbon compound. The hydrogen can often be lithiated radioselectively, thereby giving rise, ठीक है। On addition, कहाँ पे था, on addition of a carbon-based electrophile to alkylated product defined radioselectively. Stereochemical control can also be afforded depending on the nature of the substance, ठीक है। Generally alkylation takes place at the less substitute, कहाँ पे होगा generally alkylation कहाँ पे होगा, less substituted position पे होगा alpha to the original unsymmetrical ketone, ठीक है। For example, the dimethyl hydrogen derived from 2-methyl cyclohexane gives trans 2,6 dimethyl cyclohexane, ठीक है। Axial alkylation is favored with cyclohexanone derivative. Epoxide with gamma hydroxy compound and hence by oxidation 1,4-dicarbon compound, ठीक है। Reaction with aldehyde leads to beta hydroxy carbon compound by a directed aldol reaction, ठीक है। ये आपका लास्ट रिएक्शन है। जैसे आपने एलडीए डाला क्या होगा यहाँ पे, ये देखो पहले तो आपका ये ऐसे कैसे रहेगा, ठीक है, लेस सब्स्टिट्यूटेड वाला बोल रहा है एलडीए हमेशा, तो यहाँ से माइनस बनेगा, माइनस वाला क्या बनेगा यहाँ पे, फिर आपका एलडीए बन के यहाँ पे एम आएगा, इन्वर्जन ऑफ ग्रुप, ठीक है। फिर आपने क्या किया NaF4 डाला, आपका ये जो ग्रुप है डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, 97% ट्रांस बनता है, ठीक है। तो आज के वीडियो में हमारा इतना ही, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपका बहुत बड़ा थैंक यू, ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। और प्लीज़ मतलब आपको कुछ भी समझा होगा तो मतलब मैंने तो बहुत अपना कोशिश किया, और मैं सोच रहा हूँ कि रीडिंग करने में आपको शायद ना समझ में आ रहा होगा तो टाइम वेस्ट आ रहा होगा, पर हम रिएक्शन पे ही ज़्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। रिएक्शन पे आप ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट उठा के यहीं से रिएक्शन पूछा जाता है, ठीक है। तो गाइज प्लीज़ आप अगर आप वीडियो कंप्लीट देख रहे हो तो आप सुने होगा तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, और मतलब लाइक कर लीजिए वीडियो को, और कमेंट करिए आपको जो भी पार्ट अच्छा लग रहा है, हम उस पर इम्प्रूवमेंट करेंगे अगर मुझे कुछ अच्छा लगता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।